Hello students, welcome to the Perseverance Learning. I hope students you all are well and good. So हम नरेशन कंटिन्यू कर रहे थे, आज भी नरेशन की ही क्लास को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम कुछ कॉन्सेप्ट देख चुके थे, बेसिक बातें सीख चुके थे कि नरेशन में क्या है। इसके अलावा हमने कुछ चेंजेस पढ़े थे, जिसमें हमने अलग अलग टाइप के चेंज पढ़े थे कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो किस तरीके के चेंजेस हमें करने पड़ते हैं डायरेक्ट स्पीच में या इनडायरेक्ट स्पीच में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। शुरू करने से पहले आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वेदर वो एसएससी हो, सीजीएल हो, बैंकिंग हो, हर एग्जाम में क्या है, नरेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कुछ बातें जो हमने सीखी थी। तो यहाँ से हम जैसे यहाँ पे हमने चेंजेस पढ़े थे कि टाइप ऑफ चेंजेस कितने तरीके के आते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में जाते हैं। तो सबसे पहले हमने चेंज इन पर्सन पढ़ा था, चेंज इन टेंस और चेंज इन अदर वर्ड्स। तो ये दो तो हम कंप्लीट कर चुके थे, चेंज इन टेंस को और चेंज इन पर्सन को। चलिए एक बार गो थ्रू कर लेते हैं इसे। सबसे पहले आते हैं चेंज इन पर्सन। हमने देखा था यहाँ पर चेंज इन पर्सन में हमने देखा था चेंज इन टेंस में। चेंज इन टेंस में हमने देखा था कि अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा क्या, रिपोर्टेड वर्ब, तो हम जानते हैं कि टेंस को हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट में होगा तो सिंपल पास्ट में चला जाएगा। ये कुछ बातें हमने पढ़ी थी, इसके अकॉर्डिंग हमने ये भी देखे थे। मॉडल्स अगर होंगे तो वो किस तरीके से चेंज हो जाएंगे, ये भी हम देख चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके अलावा हमने ये कुछ वर्ड देखे थे जो चेंज नहीं होते हैं टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये क्या होते हैं, फिक्स है, अगर ये डायरेक्ट नरेशन में हमें मिल जाएंगे तो हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर कुछ इन पर्सन या प्रोनाउन की पर्सन और प्रोनाउन में किस तरीके का चेंज आता है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि हमें क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में हमारा मेजर चेंज आ रहा था। जब आप रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हैं तो वो किसके अकॉर्डिंग होता है, रिपोर्टेड वर्ब के अकॉर्डिंग। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे फर्स्ट वाले में आप देख पा रहे हैं फर्स्ट पर्सन गिवन है। अब यहाँ पे अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है तो वो रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के पास जाता है और उसके अकॉर्डिंग खुद को बदल लेता है, ठीक है। और अगर सेकंड पर्सन होगा, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होगा तो वो भी रिपोर्टेड वर्ब के पास ही जाएगा, लेकिन इस बार सब्जेक्ट के पास नहीं, ऑब्जेक्ट के पास जाएगा और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑब्जेक्ट है और दूसरे को हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है सब्जेक्ट क्लॉज और ऑब्जेक्ट क्लॉज के बीच में, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा गया है वो तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में, पर हमें उसे सब्जेक्ट में ले जाके फिर लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंजेस आते हैं। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था नो चेंज कब होता है, जब थर्ड पर्सन होगा। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन होगा तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल देखा था और फिर इसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल थे जो हमने सॉल्व किए थे। तो आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, चेंज इन अदर वर्ड। दो टाइप के चेंज हम पढ़ चुके थे, ये तीसरा टाइप है और ये इंपॉर्टेंट भी, लास्ट भी है। इसके बाद फिर हम सीधा फुल फ्लेज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या गिवन है, चेंज इन अदर वर्ड्स। यहाँ पे अगर हमारे पास डायरेक्ट नरेशन में ये कुछ वर्ड गिवन होते हैं तो इनडायरेक्ट में जाते वक्त ये वर्ड चेंज नहीं हो, ये चेंज होके क्या बन जाते हैं, इसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया। तो अगर एगो होगा तो वो बिफोर बन जाएगा, नाउ होगा तो वो देन हो जाएगा, टुडे हो जाएगा तो दैट डे हो जाएगा, टुमारो होगा तो द नेक्स्ट डे हो जाएगा, टू नाइट होगा तो दैट नाइट हो जाएगा, प्रीवियस होगा तो द लास्ट डे हो जाएगा या फिर द प्रीवियस डे हो जाएगा या फिर द लास्ट डे हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये कुछ चेंजेस आप देख पा रहे हैं, ये क्या हो जाते हैं, चेंज जाते हैं। तो ये अगर अच्छे से क्लियर हुआ तो हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल में ये बातें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। जैसे ये कुछ एग्जाम्पल हमें गिवन है। पहला एग्जाम्पल है, दे सेड टू अस यू आर गोइंग टू डू दिस टू नाइट। तो अभी हमने देखा टू नाइट किस में चेंज हो जाएगा, दैट नाइट में, ठीक है। तो बस यही कुछ चेंज होंगे। दिस वीक किस में चेंज हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। दिस या दैट होता है, दिस वीक चेंज होके क्या बन जाएगा, दैट वीक बन जाएगा। तो यही हमने पढ़ा है। अच्छा, ये तो अब इससे पहले वाले दो चेंज और इस चेंज को मिला के हम पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज किया जाएगा। तो इन दो क्वेश्चन में ना आपको पूरी तरह इसको चेंज करना है, ठीक है, पहले के सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए। तो शुरू करते हैं इसको। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे गिवन है, दे सेड टू अस। तो दे का हम जानते हैं कि ये क्या हो जाएगा, दे तो हमारा चेंज नहीं होता है। अगर आप इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो दे का दे ही रहेगा। और हम जानते हैं सेड को टू मिल जाएगा और इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो ये चेंज होके सेड टू क्या बन जाता है, टोल्ड। तो ये बन जाएगा टोल्ड,
और अस का क्या हो जाएगा, ये तो अस ही रहेगा। और हमने देखा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम इसको क्या करेंगे, दैट कर देंगे। और यू, ये अब ये देखिए ये आ गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करेंगे तो हम जानते हैं जब रिपोर्टेड स्पीच को चेंज किया जाता है तो कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। किन बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच में इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अभी हमने बात करी थी इस टॉपिक पे, ठीक है। तो सब्जेक्ट जो है वो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अभी हमने देखा यहाँ पे अस है, अस के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, अस हो जाना चाहिए, पर हम अस नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। तो अस का सब्जेक्ट क्लॉज हम यहाँ लिख सकते हैं पर अस को यहाँ नहीं लिख सकते। तो अस का अगर आप देखेंगे सब्जेक्ट क्लॉज तो ये क्या हो जाता है, वी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी, ठीक है। आगे क्या है, आर गोइंग टू डू दिस टुनाइट। अब ये वाला जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस चेंज होगा या नहीं होगा, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है पहले वाले पे, रिपोर्टेड वर्ब पे। कैसे, अगर रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टेड वर्ब का जो वर्ब होता है वो अगर हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो जाएगा तो हम जानते हैं कि हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेड टू ये किस में चला गया, पास्ट में चला गया। और पास्ट के केस में तो बहुत आसानी से चेंज होता है, दैट मीन्स यहाँ पे टेंस चेंज होगा। अब आप यहाँ पे पहले पहचानिए कि कौन से टेंस में, आर गोइंग हम जानते हैं ये है प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। 2 मिनट ठीक से लिखेंगे, ये है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। और अब आप इसे जब चेंज करेंगे तो हमने देखा था प्रेजेंट होता है तो वो क्या बन जाता है, पास्ट बन जाता है। तो ये बन जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इसे चेंज करेंगे, यू हमारा वी में हो गया और आर और गोइंग है। तो हम जानते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज होता है, यहाँ यूज होता है वाज, या फिर कह सकते हैं आप वर यूज होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी के साथ हम वर यूज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा वी वर। और गोइंग का हम जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी ही आता है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, ये हो जाएगा गोइंग टू डू। अब यहाँ पे जो दिस है, अभी हमने अदर वर्ड में चेंज देखा, दिस क्या बन जाएगा, दैट बन जाएगा। और टू नाइट का क्या बन जाएगा, ये क्या रहेगा, टू नाइट किस में चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा दैट नाइट, ठीक है। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर ये अच्छे से समझ में आ गई तो नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल को आप खुद वीडियो को पॉज करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपने कर लिया होगा। शुरू करते इसे। अब यहाँ पे भी सेम पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन को चेंज करना है। अब आप सीख भी चुके हैं तो हमें इसे चेंज करना है किसमें, इनडायरेक्ट नरेशन में। तो चेंज करते हैं, यहाँ पे शी है तो हम जानते हैं यहाँ तो कोई चीज नहीं आता, तो ये आएगा शी। अब यहाँ पे सेड टू है, अभी हमने देखा सेड को टू मिल जाएगा तो ये चेंज होके क्या बन जाएगा, टोल्ड बन जाएगा। और यहाँ पे क्या है मी, तो ये आ जाएगा मी। और अब ये आप अपोस्ट्रोफी को हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा दैट। और यहाँ पे शी है, ये कैसा पर्सन है पहले इसे देखिए, ये है थर्ड पर्सन। अगर ये थर्ड पर्सन है तो हम जानते हैं कि इसमें कोई चेंज नहीं होता। अगर चेंज नहीं होता तो शी का शी ही आ जाएगा, ठीक है। आपको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे देखना है कि टेंस चेंज होगा या नहीं होगा। और टेंस चेंज होगा ये नहीं होगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये रिपोर्टेड वर्ब के वर्ब पे डिपेंड करता है। आप यहाँ देखेंगे तो ये किस में है, ये भी पास्ट में है। अगर ये पास्ट में तो हम जानते हैं कि चेंज होगा। प्रेजेंट और फ्यूचर के केस में चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे देखेंगे, पहले पहचानते हैं कौन से टेंस में है, तो यहाँ पे इज यूज किया गया है। और हम देख पा रहे हैं कि ये भी सेम किस में है, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। और इसे आप चेंज करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। क्या हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, हम जानते हैं वाज या वर यूज किया जाता है। तो शी के साथ क्या यूज किया जाएगा, सिंगुलर है तो ये हो जाएगा वाज। और आगे का क्या हो जाएगा, वेरी का वेरी रहेगा, बिजी का बिजी रहेगा। अब यहाँ पे दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। और वीक है, ये हो जाएगा वीक, ठीक है। आई होप स्टूडेंट ये दोनों एग्जांपल आपको समझ में आ गए। अगर यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपने इससे पहले वाला लेक्चर देखा है, प्रीवियस वाला, और ये लेक्चर आपने यहाँ तक देखा है,
तो यहाँ तक आपको अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि नरेशन क्या होता है और कैसे चेंज करना है। अब आप ये समझ चुके हैं। आपको अगर एक बेसिक क्वेश्चन उठा के दे दिया जाएगा तो आप बहुत। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है वो क्या है, टाइप ऑफ सेंटेंसेस। पहले तो ये समझते हैं कि हम इसे पढ़ ही क्यों रहे हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस, क्योंकि हम तो नरेशन पढ़ रहे थे। नरेशन पढ़ते पढ़ते हम टाइप ऑफ सेंटेंसेस पे क्यों आ गए, ये इसलिए हुआ क्योंकि समझते हैं यहाँ से। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, पहले इसे थोड़ा क्लियर करते हैं। तो जैसे अब यहाँ वाले कॉन्सेप्ट पे आप देखेंगे, ये जो एग्जाम्पल गिवन है, दे सेड टू अस यू आर गोइंग टू डू दिस टुनाइट। पहले अभी हम यही समझने की कोशिश करें कि हम नरेशन पढ़ते पढ़ते हम टाइप ऑफ सेंटेंस क्यों पढ़ने लगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन था ये हमारा क्या था, रिपोर्टेड वर्ब था। ये वाला जो पोर्शन था ये आप जानते हैं कि क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। और हमने देखा जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो रहे थे, सेंटेंसेस को चेंज कर रहे थे, तो वहां पे जो मेजर चेंज आया था वो किस में आया था, रिपोर्टेड स्पीच में आया था। और रिपोर्टेड वर्ब भी एक सेंटेंस ही तो है, और रिपोर्टेड स्पीच भी तो एक सेंटेंस ही है। अब जो चेंज आ रहा है रिपोर्टेड स्पीच में, तो चेंज करने से पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है ये। क्योंकि अगर सबके हमने टाइप अलग करके रखा हुआ है कि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, ये असर्टिव है, ये ऑप्टेटिव है, तो कुछ तो डिफरेंस उनमें होगा ना। और अगर कुछ उनमें डिफरेंस है तो जाहिर सी बात है कि जब हम उसे चेंज करेंगे तो भी कुछ अलग अलग से डिफरेंसेस हमें वहां देखने को मिलेंगे। तो ये जानने के लिए कि इंटेरोगेटिव को आप चेंज करेंगे तो वो उसमें क्या चेंज आएगा, और ऐसे ही बाकी अदर 4 टाइप को भी अगर आप चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में तो किस तरीके के चेंज आएंगे, ये चेंज समझने से पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि टाइप ऑफ सेंटेंस कैसा है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस। अब ये आप पहले भी पढ़ चुके, अगर आपने ग्रामर जिस दिन भी स्टार्ट किया होगा शायद आपने बेसिक क्लास में यही पढ़ा होगा कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ हमने इन्हें जो कैटेगराइज करके रखा हुआ है वो कितने 5 कैटेगरी में डाला है। फर्स्ट कैटेगरी क्या होती है, असर्टिव सेंटेंसेस, जिसमें हम ज्यादातर ऐसी सेंटेंसेस लेते जो हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का काम करती है, जैसे राम खाना खाता है। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं जो सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस बोलते हैं। इसमें नेगेटिव भी आता है, इसे डिटेल में पढ़ेंगे, बस मैं यहाँ पे आपको थोड़ा इंट्रो दे रही हूँ। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो कि प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं या वाक्य होते हैं उनको कहा जाता है, जिसमें एक तरीके से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक सवाल को रेज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां से हमें एडवाइस का, रिक्वेस्ट का, ऑर्डर का, इस तरीके का सेंस मिलता है। उन सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इस ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहां आप किसी सडन खुशी को या दुख को शो करते हैं, अचानक से आप अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं या बहुत ज्यादा हैप्पीनेस है उसे जाहिर कर रहे हैं। तो इस तरीके की इमोशंस को जाहिर करने के लिए हम जिन सेंटेंसेस को यूज करते हैं दैट्स कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नेक्स्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पे क्या करते हैं, एक तरीके से ये इंपेरेटिव का ही टाइप आप कह सकते हैं, क्योंकि इंपेरेटिव में हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, इन चीजों पे फोकस करते हैं, जबकि ऑप्टेटिव में हम क्या करते हैं, किसी की विश की, किसी के डिजायर की, या फिर जिसे आप बोल देते हैं विश करना, डिजायर, या फिर इसी को बोल सकते हैं कर्स, जिसे हम बोल देते हैं कि किसी पे श्राप लगाना वगैरह। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो किस में लिए जाते हैं, ऑप्टेटिव कैटेगरी में रखे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आ गई होगी तो पहले जो आप कर चुके हैं मैं इसे डिटेल में एक बार समझा देती हूँ कि असर्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, इसमें कौन कौन से टाइप को हम रखते हैं। ठीक है, ताकि आपको चेंज करने में कोई प्रॉब्लम ना है और आपने जो पहले पढ़ा वो एक तरीके से रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टाइप क्या है हमारे पास, सबसे पहला टाइप है आपके पास असर्टिव सेंटेंसेस। आप सबसे पहले समझते हैं असर्टिव सेंटेंसेस होते क्या है। जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं इनको हमने ना 2 कैटेगरी में बांट रखा है। अब 2 कैटेगरी में क्या है, एक में हम बोल देते हैं अफर्मेशंस और दूसरे में हम क्या बोल देते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। तो एक में तो हम लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को, नेगेटिव सेंटेंसेस,
और नेक्स्ट वन में हम क्या ले लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। क्या डिफरेंस है दोनों में? अब यहाँ पे जो हमने कहा अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ये एक तरीके के अफर्मेशंस होते हैं, यानी कि जो ऐसे सेंटेंस जो सिर्फ आपको क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहे हैं। टू गिव इंफॉर्मेशंस, तो ये हमें क्या देते हैं, इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस। तो अफर्मेशन में क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ये भी हमें सूचना देने का काम करेगा। और नेगेटिव वाले में सिर्फ एक नेगेटिव यानी कि नहीं वाला सेंस, नॉट, आपको देखने को मिल जाएगा। सेम ही है दोनों में, बस यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है और यहाँ पे नॉर्मल कोई बात कहेगी। जैसे मैंने यहाँ कह दिया राम खाना खाता है, यहाँ पे क्या बोल दिया गया, राम खाना नहीं खाता है। क्या, तो सेम ही सेंटेंस हो गई ये दोनों, बस यहाँ पे नेगेटिव आ गया और यहाँ पे अफर्मेटिव। तो आपको ध्यान रखना है, असर्टिव के अंदर हम दोनों टाइप लेके चलते हैं, नेगेटिव को भी और अफर्मेटिव को भी। एक बार मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी बता देती हूँ, हेल्पफुल रहेगा ये भी आपके लिए। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है, वहां पे क्या आता है, सबसे पहले हम जानते हैं सब्जेक्ट होता है, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट आता है मेन वर्ब, एंड देन फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। और जो नेगेटिव होता है इसमें भी सेम होता है, बस बीच में एक नेगेटिव नॉट और जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आ जाता है नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए। प्लस में क्या आ जाता है, मेन वर्ब आ जाएगा, और फिर आपको क्या मिल जाएगा लास्ट में, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गए। एग्जाम्पल भी आप समझना चाहें तो जो मैंने एग्जाम्पल बोला सेम वही है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। फर्स्ट एग्जाम्पल चलिए लिख लेते हैं, शी इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, और इसी सेंटेंस को मैं यहाँ लिख दूं तो बस आप नेगेटिव लगा देंगे और कुछ नहीं होगा। यहाँ पर ये वन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप और एग्जांपल देखना चाहे तो यहाँ पे जैसे मैंने बोल दिया ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, और यहाँ पे नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ही इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो आई होप ये पहले की बात है जो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कैसे चेंज किया जाता है। ये हमने समझ लिया कि असर्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। इसमें दो तरीके के सेंटेंसेस रखे जाते हैं, एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव। ठीक है, तो ये पहले का कॉन्सेप्ट था जो आपको याद आ चुका होगा कि असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। अगर आपको नहीं भी पता था तो अब आप अच्छे से इस बात को समझ चुके हैं। अगर इसे अच्छे से समझ चुके हैं तो अब हम देखते हैं कि चेंज कैसे किया जाता है। ये कुछ आपके सामने इसके एग्जाम्पल दे दिए गए, जैसे यहाँ पे गिवन है शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर। आप देखेंगे तो ये कैसा हो गया, नेगेटिव सेंटेंस इसमें चला गया। नेक्स्ट वन है ही इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ये सेम वही जो एग्जाम्पल मैंने लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंसेस में चला गया। शी इज राइटिंग अ लेटर, ये किस में हो गया, ये पॉजिटिव में हो गया, तो इसे हम क्या बोल देंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में चला गया ये। ठीक है, ये भी किस में हो जाएगा, अफर्मेटिव में, तो ये सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। अगर समझ में आ चुका है तो हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे वापस, नरेशन पे। अब नरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस चीज को समझना है कि अगर असर्टिव सेंटेंस हमें मिल जाता है, अब ये मिलेगा कहाँ, जैसे मैंने बताया रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होगा, जो स्टेटमेंट है, जो सेंटेंस है, वो कैसा हो गया, अगर असर्टिव सेंटेंस हो गया तो किस तरीके के चेंज आएंगे जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे। तो सबसे पहला पढ़ते हैं, सबसे पहला चेंज जो है वो क्या है, यहाँ पे गिवन है से, सेड और सेज, ये तीन आप देख पा रहे हैं। अगर ये दिखा होगा तो हमने देखा इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं है और ना ही कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये चेंज नहीं होते। अभी मैंने ये अकेले भी बता दिया था, अगर सिर्फ सेड है तो आप उसे नहीं चेंज करेंगे, सिर्फ से है तो उसे भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेज है तो उसे भी चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं होगा, ये सेम आ जाएगा। नेक्स्ट वाला जो है सेकंड, इसमें क्या है, सेड टू गिवन है, से टू गिवन है और सेज टू गिवन है। अगर सेड टू होगा तो हमने देखा कि वो टोल्ड हो जाता है, और से टू होगा तो वो टेल हो जाएगा।
सेज टू होगा तो वो टेल्स हो जाएगा, ठीक है। और अपोस्ट्रोफी होगा थर्ड जो चेंज आ रहा है, अगर अपोस्ट्रोफी ये गिवन होती है तो उसे हम किस में चेंज कर देते हैं, दैट में। तो इस वाले में तो आपको कोई खास चेंज देखने को नहीं मिला, ये चेंज आप पहले से भी करते आ रहे थे, तो यहाँ पे कुछ खास चेंज नहीं है। नेक्स्ट टाइप में जब आप पढ़ेंगे तो वहां आपको चेंज मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, अगर आपको ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी है तो इसके अकॉर्डिंग कुछ एग्जाम्पल है जिसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और आप वीडियो को खुद पॉज करके सॉल्व करें तो ये अच्छा रहेगा, आपको कॉन्सेप्ट भी याद रह जाएगा, तो इसे आप खुद करेंगे। ठीक है, तो फिर हम शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट वाले में आप देखेंगे, राम सेड अपोस्ट्रोफी ही लेफ्ट दिस कंट्री अ ईयर एगो। अब इसे चेंज करना है, चेंज करने के लिए जाते हैं हम देख पा रहे हैं कि कैसा है, डायरेक्ट नरेशन है, इसे हमें किसमें चेंज करना है, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए तो शुरू वाले में पोर्शन में तो कोई खास चेंज आता नहीं है, आप देख ही चुके हैं। ये क्या है हमारे पास, रिपोर्टेड वर्ब है यहां से यहां तक, और यहां से यहां वाला जो पोर्शन है ये क्या है हमारे लिए, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। देखते हैं चेंज कैसा आएगा। तो रिपोर्टेड वर्ब में तो कुछ खास चेंज आता नहीं है, यहाँ पे हमें गिवन है राम तो हमने लिख दिया राम, फिर आगे है सेड और इसके पास कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है और ना ही कोई प्रीपोजिशन है, तो ये चेंज नहीं होगा। इसके अलावा क्या है, अपोस्ट्रोफी को हटाएंगे तो अभी हमने देखा कि हमें क्या लगाना है, दैट लगाना है। अब यहाँ पे ही गिवन है, हमने देखा है रिपोर्टेड स्पीच को पहले तो आप समझिए कि किस टाइप का सेंटेंस है। ही लेफ्ट दिस कंट्री अ ईयर एगो, तो आप देख पा रहे हैं सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो भी था वो कई सालों पहले या कुछ साल पहले क्या कर चुका है, देश को छोड़ के जा चुका है, इस कंट्री को छोड़ चुका है। तो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा है, ठीक है। और आप देख पा रहे हैं नेगेटिव भी नहीं है यहाँ पर, तो पॉजिटिव ही है, तो इसे चेंज करेंगे। अब चेंज करने से पहले हमें ये तो पता चल गया कि ये कैसा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, या अजर्टिव सेंटेंसेस में आ गया ये। और अब यहाँ पे चेंज करने से पहले आते हैं इसके सब्जेक्ट पे। आप देखेंगे सब्जेक्ट ही गिवन है, हम जानते हैं कि जिसका सब्जेक्ट होता है वो चेंज होता है, पर अगर थर्ड पर्सन होता है तो चेंज नहीं होता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कैसा पर्सन है, तो ये थर्ड पर्सन ही है। अगर थर्ड पर्सन है तो हम जानते हैं कि कोई भी चेंज नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा तो इसका मतलब अगर यहाँ पर भी ही था तो हमारे आंसर में भी क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट में भी ये ही रहेगा, ठीक है। आगे क्या है, लेफ्ट दिस कंट्री अ ईयर एगो, पहले ईयर एगो। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि टेंस चेंज होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या गिवन है, रिपोर्टेड वर्ब के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस चेंज होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें सेड गिवन है और सेड पास्ट में है, तो यस ये वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब चेंज करने के लिए पहले पता तो होना चाहिए ना कि ये कौन से टेंस में है, तो इसे आप पहचानेंगे कि ये कौन से टेंस में है। तो यहाँ पे आप देखेंगे V2 यूज किया गया है, और V2 क्या होता है, पास्ट टेंस में यूज होता है, और वो भी हम कह सकते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है। सिंपल पास्ट है ये, अगर ये सिंपल पास्ट है तो हम जानते हैं पास्ट का पास्ट क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट हो जाता है, तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। क्या यूज होता है पास्ट परफेक्ट में, यहाँ पे यूज होता है हैड प्लस में V3, ठीक है। तो चेंज करते हैं। अब यहाँ पे सेकंड है, इसको चेंज करेंगे, ही के साथ लग जाएगा हैड, और लेफ्ट की थर्ड फॉर्म आएगी। तो लेफ्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है उसे देखिए, तो लेफ्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सेकंड थर्ड फॉर्म्स दोनों सेम होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट। और अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, आगे क्या गिवन है, दिस कंट्री। अभी हमने देखा था दिस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो दिस की जगह पे ये क्या हो जाएगा, दैट कंट्री अ ईयर एगो। और एगो को भी देख चुके हैं कि ये चेंज हो जाता है। अभी जब सबसे स्टार्टिंग में हमने जब ये लेक्चर शुरू किया, सबसे पहले हमने पढ़ा है इस चीज को, तो देखते हैं। जैसे मैं लेके जाती हूँ आपको उस स्लाइड पे, ये रही स्लाइड। एगो है तो वो किस में चेंज हो जाता है, बिफोर में, ठीक है। आई होप ये याद आ गया आपको। तो यहाँ पे भी किस में चेंज हो जाएगा, बिफोर में। एक सेकेंड, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जो एगो हमें गिवन है ये चेंज हो जाएगा किसमें, बिफोर में। यहाँ स्पेस नहीं है, मैं नीचे लिख देती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, अ ईयर,
और यहाँ पे आ जाएगा बिफोर। ठीक है, तो आई होप ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है आई सेड टू माई वाइफ इन्वर्टेड कॉमा आई हैव बॉट अ गिफ्ट फॉर यू। तो इसे भी चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं इन डायरेक्ट नरेशन में। अब चेंज करने से पहले देखना ये वाला पोर्शन क्या हो गया, रिपोर्टेड वर्ब। आई हैव बॉट अ गिफ्ट फॉर यू, ये क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच को आप देखेंगे तो ये किस में है, असर्टिव सेंटेंस में है। तो यहाँ पे कुछ खास चेंज आना नहीं है, वही जो चेंज आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं वही चेंज यहाँ पर आएंगे। ठीक है, और इसका टेंस चेंज होगा या नहीं होगा ये किस पे डिपेंड करता है, ये रिपोर्टेड वर्ब पे डिपेंड करता है। रिपोर्टेड वर्ब में क्या गिवन है, सेड टू, इसका मतलब ये किस में हो गया, पास्ट में हो गया। अगर ये पास्ट में है तो हम जानते हैं कि ये चेंज हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज होगा। तो ठीक है, चलो चेंज करते हैं। आई है तो आई का आई ही रहेगा। सेड टू अभी हमने देखा ये क्या बन जाता है, टोल्ड बन जाएगा। माई वाइफ तो ये माई वाइफ ही रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो ये हो जाएगा दैट। आई है, देखिए रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर भी आई है तो आई और आई तो चेंज होके आई ही रह जाएगा। अब यहाँ पे हैव है, अभी हमने देखा टेंस तो चेंज होगा, तो अब यहाँ पे पास्ट था तो टेंस तो चेंज होगा। पहले इसे पहचानिए कि किस में है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट से तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या यूज होता है, तो हैड यूज होता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आई हैड, और ये बॉट है तो ये बॉट ही रहेगा। आ गिफ्ट फॉर, अब यहाँ पे यू है, क्या इसमें कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा, तो यस इसमें चेंज आएगा। कैसा चेंज आएगा, तो यहाँ पे यू है, ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता था, तो हम जानते हैं रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ऑब्जेक्ट आप देखेंगे तो क्या है, माई वाइफ है। और ये जो यू है ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, माई वाइफ के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे भी आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज चाहिए, तो माई वाइफ के लिए अगर आप यूज करेंगे ऑब्जेक्ट तो क्या यूज करेंगे, हर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हर। आई होप ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देखेंगे यहाँ गिवन है आई सेड टू हर आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर। चेंज करते हैं इसको, तो यहाँ पर भी ये वाला पोर्शन रिपोर्टेड वर्ब है, उधर वाला पोर्शन रिपोर्टेड स्पीच है। चेंज करेंगे इन डायरेक्ट नरेशन में, आई का आई ही रहेगा, सेड का सेड टू चेंज हो जाएगा, तो सेड टू क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टोल्ड। तो यहाँ पे लिखेंगे टोल्ड, और हर चेंज नहीं होगा, हर का हर रहता है। इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो हम देख चुके हैं कि ये दैट बन जाता है। अब यहाँ पे आई है, आई फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ये क्या हो जाएगा, आई ही रहेगा। और हैव बीन है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कौन से टेंस में है, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चेंज करेंगे तो किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या यूज किया जाता है, वहां पे हैड बीन, तो यहाँ पे हो जाएगा हैड बीन। वेटिंग का वेटिंग ही रहेगा। फॉर, अब यहाँ पे यू है, तो अभी हमने देखा यू हर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो क्या आ जाएगा, वेटिंग फॉर हर फॉर एन आवर। यहाँ और किसी चीज में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आई होप ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ चुका है। तो यहाँ तक तो आपको चीजें क्लियर हो गई। ये था हमारा फर्स्ट टाइप, असर्टिव सेंटेंस में क्या क्या चेंज आएगा वो हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ खास मेजर चेंज ऐसा था नहीं जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बेसिक बातें जो आपने नरेशन की सीखी है वो सब यहाँ पे अप्लाई हो चुकी हैं। ठीक है, अब हम इसके कुछ एक्सेप्शन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। ठीक है, तो उसको देखते हैं। इसका मतलब कि ये कुछ एक्सेप्शन है, अगर ये आ जाएंगे तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे असर्टिव के। जैसे कि यहाँ पे गिवन है एक्सेप्शन में सबसे फर्स्ट यूनिवर्सल ट्रुथ, और ये सारी चीजें जो होंगी ये आएंगी रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस हुआ वो कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हुआ, तो ऐसे केस में आप उसको चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल चेंज नहीं आएगा उसमें, जो जैसा लिखा है वो वैसे ही आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हैबिचुअल एक्शन आ गया या कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन आ गई, हाइपोथेटिकल, या फिर कोई अनरियल फैक्ट आ गया,
तो ऐसे केस में भी क्या है कि असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें कोई चेंज नहीं आता, वो जैसा आपको डायरेक्ट नरेशन में लिखा हुआ मिलेगा ना वैसा ही सेम आपको क्या कर देना है, इनडायरेक्ट नरेशन में भी लिख देना है। इसी तरह अगर दो इवेंट एक साथ हैपनिंग हो रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो ऐसे केस में भी एक साथ ही हो रहे हैं दोनों इवेंट, तो वहां पर भी जो जैसा है आपको वैसे ही रिपीट कर देना है, वहां पर भी आपको कुछ खास चेंजेस वहां नहीं करने हैं। इसके अलावा हेड प्लस में V3 आ जाए, हेड टू आ जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वुड आ जाए, कुड आ जाए, शुड आ जाए, मस्ट आ जाए, माइट, ओट टू, ये सब अगर रिपोर्टेड स्पीच में आ जाते तो चेंज नहीं आता। इससे पहले ये चेंज वाले वीडियो में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये फोर्थ वाला जो टॉपिक था, फोर्थ वाला जो पॉइंट है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हेड टू वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब क्या हो गया, ये हो गया परफेक्ट, वो भी कौन सा परफेक्ट हो गया, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। और हम जानते हैं पास्ट परफेक्ट को हम और ज्यादा परफेक्ट में ले ही नहीं जा सकते, मतलब सॉरी और ज्यादा पास्ट में आप ले ही नहीं जा सकते। लास्ट लिमिट ही वही है कि आपको किसी चीज को पास्ट की, किसी इंसिडेंट को भी पास्ट में दिखाना है तो उससे भी पास्ट दिखाने के लिए आप सिर्फ पास्ट परफेक्ट तक जा सकते हैं, उससे आगे कोई और हमारे पास टेंस नहीं है जो और ज्यादा पास्ट में यानी कि मोर पास्ट में हमें लेके चला जाए। तो ये तो आप जानते ही थे कि पास्ट परफेक्ट के केस में वैसे भी कोई चीज नहीं आता, तो ये वही बात लिखी गई है। यहाँ पर भी सेम चीज चल रही है, वुड हो गया, कुड हो गया, शुड हो गया, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आई होप ये चारों बातें आपको समझ में आई। कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाएगा, कोई हैबिचुअल एक्शन है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है या अनरियल फैक्ट हो जाएगा, या दो इवेंट एक साथ हैपनिंग हो रहे होंगे, तो ऐसे केस में भी आपको क्या है, इन सब चीजों को आप चेंज नहीं कर सकते। अब एग्जाम्पल के थ्रू इन बात को समझते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे क्या गिवन है, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा द स्टार इज, सॉरी ही सेड इन्वर्टेड कॉमा द सन इज अ स्टार। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेंज करना है, डायरेक्ट नरेशन है। इनडायरेक्ट में जाएंगे तो जैसे आप देख पा रहे हैं इधर वाली जो ये बात आपको कही गई है ये कैसा यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसे आप चेंज नहीं कर सकते, ये जैसा है वैसा ही आपको लिखना पड़ेगा। आप इसके टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे, चाहे आपको जो रिपोर्टेड वर्ब होगा वो आपको पास्ट में ही क्यों ना दिया हो, फिर भी आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो जैसे इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो इसे हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में। तो यहाँ पे आपको ही गिवन है तो ही का ही हो जाएगा, सेड टू सेड है तो ये सेड ही रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा को तो आप हटाएंगे, इसे हटा के आप क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। और रिपोर्टेड स्पीच में जैसे मैंने कहा कोई चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ जो जैसा लिखा है आप वैसे लिख देंगे, द सन इज अ स्टार। बस यही इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ये इनडायरेक्ट नरेशन में हमने इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि अगर ये जो हमने 4 एक्सेप्शन पढ़े इनमें से कुछ भी आ जाता है तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते, वो जैसा हमें गिवन है हमें उस चीज को वैसा ही लिखना पड़ जाएगा। जैसे अब आप इस वाले एग्जाम्पल में देखेंगे, सेकंड वाले एग्जाम्पल में क्या गिवन है, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा while I was working my wife was cooking। तो आप देखेंगे अभी हमने ये भी पढ़ा कि एक साथ दो इंसिडेंट हो रहे हो, दो इवेंट हो रहे हो, तो यस यहाँ पे दो इवेंट हो रहे हैं। जब वो काम कर रहा था तो उसकी वाइफ क्या कर रही थी, खाना पका रही थी। ठीक है, अब इसे चेंज करते हैं, तो इसे आप चेंज करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में, तो यहाँ पर ही का ही रहेगा, सेड भी सेड ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा का क्या हो जाएगा, दैट बन जाएगा, और आगे वाला जो स्टेटमेंट जैसा लिखा है वो सेम वैसा ही क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, आप चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आई है तो ये तो आपको चेंज करना पड़ेगा, ये तो आप समझ ही चुके हैं कि पर्सन वाले के अकॉर्डिंग बात नहीं किया गया है, बाकी चीजों के अकॉर्डिंग बात किया गया है। तो यहाँ पे आई है, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, ही के अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग आप इसे चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ही, और वाज है तो वाज आ जाएगा, वर्किंग है तो ये वर्किंग ही रहेगा, और यहाँ पे क्या लिखा है, माई वाइफ। अब ये क्या है, थर्ड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा ये, तो यहाँ पे ये जो माई है ये चेंज हो जाएगा। अब इसे चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन है, ये ही के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, हिज वाइफ, तो ये हो जाएगा हिज वाइफ, और आगे वाला सेम ही रहेगा, वॉज कुक्ड फूड। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो यहाँ हमने देखा कुछ भी चेंज हमें नहीं करना पड़ा, जो चीज हमें जैसे गिवन थी हमने वैसे ही चेंज किया। बस यहाँ पे पर्सन चेंज हुए तो उसके बारे में हमने वैसे भी बात नहीं करी थी, पर्सन कैसे चेंज किया जाता है ये आपको पहले से पता है। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में हमें गिवन है
शी सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा यू शुड हेल्प द पुअर। अब यहाँ पे आप देखेंगे, पहचानेंगे, यू शुड हेल्प द पुअर, ये क्या कहा जा रहा है, किस तरीके का सेंटेंस है, पहले आप ये समझिए। तो इसे चेंज करते हैं। अब आप इसे चेंज करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या गिवन है हमें, शी, तो इन्वर्टेड इनडायरेक्ट नरेशन, तो यहाँ पे शी है तो ये हो जाएगा शी। सेट टू है यहाँ पर तो ये चेंज होके क्या बन जाएगा, टोल्ड, और मी का मी बन जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो ये बन जाएगा दैट। यू है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, इसके अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आई। और यहाँ पे क्या गिवन है, शुड गिवन है, फोर्थ वाली स्टेटमेंट याद आई, फोर्थ वाले स्टेटमेंट में हमने देखा था शुड चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर भी क्या गिवन है, शुड गिवन है, तो आई के साथ क्या लग जाएगा, शुड लग जाएगा, आई शुड। आगे का सेंटेंस सेम हो जाएगा, हेल्प दी पुअर। ठीक है, नेक्स्ट वाले एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें गिवन है ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा आई गो टू स्कूल एवरी डे। अब यहाँ पे देखेंगे आप, हैबिट बताया जा रहा है, हैबिचुअल एक्शन है कि वो डेली क्या करता है, स्कूल जाता है, तो हैबिचुअल एक्शन के साथ सेम ट्रीटमेंट होती है। यहाँ पर भी हम चीजों को चेंज नहीं करेंगे, ही है, ही का ही रहेगा, सेड टू है तो सेड टू तो चेंज होता है, तो ये क्या बन जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, और मी का मी हो जाएगा, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो ये दैट हो जाएगा, और आई फर्स्ट पर्सन है, ये चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के, तो ही के अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। और गो टू, अब यहाँ पे टेंस चेंज करने की जरूरत है तो बिल्कुल नहीं, जो जैसा है, ही गो टू स्कूल एवरी डे, तो ये क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा, एवरी डे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट में हमें गिवन है सुसन सेड इन्वर्टेड कॉमा आई विश आई लिव्ड इन अ माउंटेन। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक अनरियल फैक्ट आ गया, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आ चुकी है, तो सॉल्व करते हैं, इसको आप चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ भी चेंज होना नहीं है, तो यहाँ पे जो जैसा है वैसे ही आ जाएगा, सेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट लग जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ये इसका क्या हो जाएगा, ही लिखेंगे इसकी जगह पे हम, और विश है तो यहाँ पे आगे कुछ भी चेंज नहीं होगा, जो जैसा है वैसा ही लिख देंगे, विश। अब ये जरूरी नहीं है ही हो सकता है ये शी भी हो, पर हमें कुछ पता नहीं है तो आपको ऑप्शन में दिया होगा ही या शी, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको मैनेज करेंगे, विश आई, और यहाँ पे क्या है, लिव। अब यहाँ पे क्या आई लगेगा, नहीं, ये भी इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ये हो जाएगा ही, और आगे है लिव तो ये हो जाएगा लिव इन माउंटेन्स। ठीक है, आई होप स्टूडेंट ये सारे एग्जांपल आपको अच्छे से क्लियर हो गए। तो असर्टिव सेंटेंस हमने अच्छे से पढ़ लिया, उसके कुछ एक्सेप्शन थे हमने वो भी देख लिए, तो ये एक्सेप्शन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो यूनिवर्सल ट्रुथ वाला है, ये सारे ही क्वेश्चन इवन बहुत ज्यादा रिपीटेडली आस्क किए जाते हैं आपसे एग्जाम में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब अगर ये वाला टाइप समझ में आ चुका है तो हम बढ़ेंगे सेकंड टाइप की तरफ। सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस हमारा क्या था, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो हम क्या समझेंगे अब, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को क्या करना है, समझना है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे पहुंचे, अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं है तो हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं होगा। तो आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को समझते हैं, तो पहले इसका थोड़ा मीनिंग समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर हम नरेशन के टॉपिक पे वापस आएंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं जो एक तरीके से इंटेरोगेशन को क्रिएट कर रहे होते हैं। दैट मीन्स सवाल पूछ रहे होते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, जिसे हिंदी में आप बोल देते हैं प्रश्नवाचक, क्या बोलते हैं, सेंटेंस को वाक्य। हाँ, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य जिसे बोला जाता है, ये सेम होता है कि यहाँ पे कोई ना कोई आपसे क्या किया जाएगा, क्वेश्चन रेज किया जाएगा, सवाल पूछा जाएगा। अब जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं ना, वो भी दो तरीके के हो सकते हैं। दो तरीके का मतलब, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका रिप्लाई आप हाँ या ना कह के दे सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनका रिप्लाई आप हाँ या ना कह के नहीं दे पाते, उसके लिए आपको एक कंप्लीट सेंटेंस बोलना पड़ता है। ठीक है,
तो इस तरीके से अगर आप कैटेगराइज करेंगे तो दो तरीके के हमारे पास क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे फर्स्ट वाले में मैंने बात की तो हम समझते हैं इसको टाइप के अकॉर्डिंग। पहला टाइप क्या हो गया, जिसे हम बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। और सेकंड में क्या हो जाता है, जिसे आप बोल देते हैं WH वर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होता है। हमने इसको ऐसा क्यों कहा, ये जो यस नो वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसका जो आंसर होता है वो आप यस या नो कह के दे सकते हैं। अब जब इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, इसका जो रिप्लाई आप देंगे वो यस में या फिर आप नो में इसका आंसर कर सकते हैं। तो ये आंसर करने का फॉर्मेट था कि आप जब इसका रिप्लाई देंगे ना, आंसर देंगे, तो यस नो में दे सकते हैं, जबकि इसका आपको एक कंप्लीट सेंटेंस बोलना पड़ जाएगा। यहाँ कोई ना कोई सेंटेंस आप यूज करेंगे अपना रिप्लाई देने के लिए, ठीक है। और एक और बात जो इसके अंदर है मेजर, वो क्या है कि जो हमारे ये यस नो टाइप वाले क्वेश्चन है ना, ये जो रेज किए जाते हैं, ये अक्सर क्या, मेनली हमेशा ज्यादातर ये हेल्पिंग वर्ब के थ्रू किए जाते हैं। इसका क्या, अब WH वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं कि यस नो वाले क्वेश्चन में क्या है, जब हम रिप्लाई देते हैं तो उसका रिप्लाई या तो आप यस या तो नो में दे सकते हैं। जबकि जो WH वाले वर्ड होते हैं, इसका रिप्लाई देने के लिए आपको एक कंप्लीट सेंटेंस बोलना पड़ता है, ठीक है। एक और भी डिफरेंस होता है, एक और डिफरेंस क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन रेज किए जाते हैं यस नो वाले में, जो क्वेश्चन बनाया जाता है इसमें हेल्पिंग वर्ब के थ्रू बनाया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, इंटेरोगेशन क्रिएट किया जाता है। और इस वाले में क्या हो जाता है, WH वर्ड को यूज किया जाता है क्वेश्चन को रेज करने के लिए, ठीक है। तो ये तीन तरीके के डिफरेंस थे, ये भी आपको समझ में आ गए कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें हम क्या है, यस नो टाइप में एक बांटते हैं, यस और नो क्वेश्चन में, और अगला जो होता है वो WH वाले में होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, रिप्लाई देने के सेंस में भी आप समझ सकते हैं कि जी ऐसे क्वेश्चन जिनका रिप्लाई आप यस नो में दे पा रहे हैं वो किस में हो जाएंगे, यस नो टाइप क्वेश्चन में हो जाएंगे। और जो दूसरा वाला है जिसके लिए आपको पूरा कंप्लीट सेंटेंस बोलना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, उसके लिए क्या यूज किया जाता है, WH क्वेश्चन। अब बनाने के लिए भी जब आप इनको चेंज करते हैं ना इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को, तो बनाने के लिए भी आपको क्या, हेल्पिंग वर्ब के थ्रू आप इंटेरोगेशन को क्रिएट करते हैं, जबकि यहाँ पे क्या करते हैं, WH वर्ड के थ्रू ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। ये बेसिक बात थी, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको शायद पहले से पता भी होगा, जिनको नहीं पता था उन्हें अब अच्छे से पता चल चुका है। अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो इसका जैसे मैं फॉर्मेशन भी बता देती हूँ। जैसे अगर आप यहाँ पे फॉर्मेशन बनाने जाते हैं तो यहाँ पे जो हम क्रिएट करते हैं ना, सबसे पहले क्या आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। जैसे अभी मैंने बात की कि यहाँ पे इंटेरोगेशन क्रिएट ही किसकी वजह से हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब के थ्रू हो रहा है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। इसके बाद क्या यूज किया जाता है, इसके बाद आता है सब्जेक्ट, फिर आता है मेन वर्ब, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। WH वाले का फॉर्मेशन कैसा होता है, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। यहाँ पे जब आप बनाने जाएंगे तो सबसे पहले जो आएगा वो WH वर्ड ही आ जाता है, फिर ये अपने साथ क्या लेता है, हेल्पिंग वर्ब लेता है, आफ्टर दैट फिर सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आता है, मेन वर्ब आता है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ चुकी है। ये बेसिक बातें थी जो हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा। फॉर्मेशन भी आप देख चुके हैं दोनों का अच्छे से, ठीक है। अगर यहाँ तक चीजें अच्छे से समझ में आ चुकी हैं तो वापस आते हैं बेसिक से हम अपने नरेशन पॉइंट पे, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंजेस को समझते हैं कि जब आप डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो किस तरीके के चेंजेस आपको वहां देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आते हैं जैसे नेक्स्ट में, अब यहाँ पे क्या दिया गया है, चेंज इन द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तो किस तरीके के चेंज आएंगे उसे हम समझेंगे। अब ये दोनों बातों के अकॉर्डिंग होगा, उन क्वेश्चन के लिए भी जो यस नो टाइप के थे, उन क्वेश्चन के लिए भी जो WH वाले थे। अब यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले क्या गिवन है, सेड गिवन है, से गिवन है, सेज गिवन है। अगर ये वर्ड आपको गिवन होंगे तो अब तक हम देखते थे कि कुछ चेंज होता ही नहीं था। असर्टिव सेंटेंसेस में सेड है तो हमने उसे सेड ही लिख दिया था, से था तो उसे से ही लिख देते थे, सेज है तो भी उसे सेज ही लिखते थे, उसमें कुछ चेंज नहीं करते थे। अगर सेड टू होता था तो आप टोल्ड लिख देते थे, से टू होता था तो टेल लिख देते थे, सेज टू होता था तो टेल्स लिख देते थे, यही करते आ रहे थे अब तक हम। लेकिन इंटेरोगेटिव में देखिए ये चीज चेंज हो चुकी है। अगर सेड है, से है, सेज है तो सेड को आप आस्क्ड कर देंगे, सेड टू भी किस में चेंज होता है, आस्क्ड में,
और से जो है वो क्या हो जाएगा, आस्क हो जाएगा। से टू भी क्या हो जाएगा, आस्क हो जाएगा। और सेज आस्क एस लग जाएगा, और सेज टू के साथ भी क्या हो जाएगा, एस लग जाएगा। तो यहाँ से बातें क्या समझ में आई कि यहाँ पे क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है, आस्क किया जा रहा है, क्वेश्चन ही तो पूछा जा रहा है, तो यहाँ से हमने सेड को सेड टू को हटा के क्या लगा दिया, ये वर्ड यूज किया, आस्क यूज किया है। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। पहला चेंज तो ये आएगा जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को क्या है, चेंज करेंगे। सेकंड पे आते हैं। सेकंड चेंज हमें जो दिख रहा है वो क्या है, अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी को चेंज करते थे। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन में या अब तक जो भी हमने सीखा, वहां तक हम ये सीखे कि जब भी अपोस्ट्रोफी होगी उसको हटाया जाएगा, उसकी जगह पे दैट यूज किया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से ये बात चेंज हो जाएगी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, जो ये अपोस्ट्रोफी है वो हटेगी। हटने के बाद अगर यस नो टाइप, पहले आपको पहचानना है कि किस टाइप का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वो यस नो वाला है या WH फैमिली वाला। अगर वो यस नो वाला होगा तो ऐसे केस में आपको इन्वर्टेड कॉमा हटा के या तो इफ यूज करना है या तो वेदर यूज करना है। ठीक है, कब इफ होगा कब वेदर होगा ये भी हम अच्छे समझेंगे, और इसमें आपको कोई कंफ्यूजन वाली बात भी नहीं है। आपको जो सही लग रहा है इफ या वेदर आप उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। बाकी अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चीज ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में क्या है, अगर वो WH क्वेश्चन हो जाएगा तो फिर आपको सिर्फ ये हटा देना है, इसकी जगह पे कुछ नहीं यूज करना, WH वर्ड यूज होगा और वो आपको उसमें क्वेश्चन में खुद ही गिवन होगा। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस हमें गिवन होगा उसके अंदर ये आपको WH वर्ड गिवन होगा, बस वही वर्ड आपको यहाँ लगाना है। दैट मीन्स उस केस में आपको इन्वर्टेड कॉमा सिर्फ हटा देना है, उसकी जगह आपको कुछ नहीं लगाना है, ये तो खुद ही उसमें लगा ही है, आपको नहीं लगाना ये चीज। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, ये आपको अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, यहाँ पे गिवन है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो यस, हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जब इसे चेंज किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस में आपको चेंज कर देना है। क्या डिफरेंस होता है दोनों में, हम जानते हैं इंटेरोगेटिव में सवाल पूछा जा रहा है। सवाल पूछा जा रहा है किसके थ्रू, हेल्पिंग वर्ब के थ्रू। अगर हेल्पिंग वर्ब के थ्रू सवाल पूछा जा रहा है तो आपको इसे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो आगे थी उसको वापस पीछे भेजिए, मतलब असर्टिव सेंटेंस में चेंज कीजिए। सब्जेक्ट जो पीछे था उसको आगे ले आइए, सेकंड नंबर पे था मेन वर्ब, फिर वो आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस का बिल्कुल नामो निशान खत्म करके आपको इसे असर्टिव सेंटेंस में क्या कर देना है, चेंज कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अगर क्लियर हो गई है तो हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझेंगे कि कैसे हम चेंज करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। अगर हमें गिवन होगा, दोनों ही टाइप को हम समझेंगे। इंटेरोगेटिव में जो हमारे पास यस नो टाइप के क्वेश्चन होंगे उन्हें भी, और जो आपके पास असर्टिव सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग होंगे या WH वर्ड के अकॉर्डिंग होंगे उनको भी। तो आते हैं एग्जाम्पल पे। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल। अब एक बार खुद वीडियो को पॉज करके आप खुद ट्राई कीजिए, जितनी बातें आपको समझ में आई हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो आपको गिवन है, यहाँ गिवन है शी टोल्ड टू मी हैव यू परचेज्ड ऑल ऑफ दीज। अब यहाँ पे क्या गिवन है आपको, ये टोल्ड टू मी में कुछ एरर है, ये सेड होगा, टोल्ड नहीं होगा, कोई नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे आप इसको ठीक कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, सेड होगा। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कीजिए। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो पहले ये एग्जांपल मैं खुद सॉल्व करवा देती हूँ ताकि आपको आइडिया भी लग जाएगा। जैसे हमने देखा सबसे पहले शी है, तो इसमें तो कुछ चेंज आता नहीं है, शी ही रहेगा। अब यहाँ पे हमने देखा सेड टू है, सेड टू है या सिर्फ सेड भी होता तो हमने देखा था ये चेंज होके आस्क्ड हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे आस्क्ड। अब यहाँ पे क्या है मी, तो ये मी एज इट इज आ जाएगा, और इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो हम दैट लगाते थे, पर नहीं, यहाँ तो दैट नहीं लगेगा। तो यहाँ क्या लगेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये इस वाली चीज पे डिपेंड करेगा। पहले आप समझिए कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किस टाइप का है, यस नो वाला या फिर WH वर्ड वाला। तो यहाँ पे आप देखेंगे हैव यू परचेज्ड ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे देखिए जो इंटेरोगेशन क्रिएट किया गया है वो हैव की मदद से किया गया, और हैव क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के थ्रू किया गया। दैट मीन्स यस नो टाइप वाला क्वेश्चन हो गया। यस नो टाइप वाले केस में हम क्या करते थे, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो या तो इफ यूज करेंगे या फिर वेदर यूज करेंगे। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहले पढ़ भी चुके हैं, इस चीज को आप अच्छे से समझ भी चुके हैं। तो इसे हम चेंज करेंगे, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आपकी चॉइस है, आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। आपका मन है तो आप इफ यूज कीजिए, आपका मन है तो आप वेदर यूज कीजिए।
ठीक है, दोनों ही सेंटेंस ठीक माना जाएगा। अब इसके बाद क्या करना था, अब आप जानते हैं कि ये जो पूरा सेंटेंस है किस में है, इंटेरोगेटिव में। और अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को किस में चेंज करना, असर्टिव सेंटेंस में। क्या फॉर्मेशन होता है असर्टिव का, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो आपको इसी फॉर्मेट में क्या है, लेके आना है इसे। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, यू। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा यू, और यहाँ पे जो हैव है इसे चेंज करेंगे। तो यू के अकॉर्डिंग क्या चेंज होगा, ये अब चेंज होगा या नहीं होगा, ये किस बात पे डिपेंड होता था, ये डिपेंड करता था कंप्लीटली रिपोर्टेड वर्ब पे। जो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ये जो आपको गिवन है क्या था, रिपोर्टेड वर्ब है। टेंस पहचानिए इसका, सेड है, सेड टू है। आप देख पा रहे हैं कि ये पास्ट में है, और पास्ट में है तो हम जानते हैं रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो चेंज होगा। तो ये जो हैव है ये भी चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा हैड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हैड हो जाएगा, क्योंकि जो ऊपर वाला टेंस है, ये वाला जो टेंस है ये किस में है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो हम जानते हैं कि चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाता है, हेड हो जाता है। ठीक है, तो इसे आपको चेंज करना है, क्या बनाना है, हेड बनाना है। तो ये हेड बन चुका है। हेड के साथ वर्ब की फॉर्म कैसी यूज होती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म परचेज है, तो ये हो जाएगा परचेज्ड, परचेज्ड ऑल ऑफ। अब यहाँ पे दीज है तो ये दीज रहेगा, ये कुछ चेंज हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा, दीज बन जाता है दोज। ठीक है, तो अब लास्ट में कॉमा लगा, अब क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने क्वेश्चन में इसको छोड़ा ही नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं। आई होप ये एग्जाम्पल समझ में आ चुका होगा। अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया तो बाकी के एग्जाम्पल आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए, आप वीडियो को पॉज करके इसे खुद सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं करवाऊंगी। तो सॉल्व करते हैं। जैसे सेकंड वाला एग्जांपल है, यहाँ पे आप देखेंगे क्या गिवन है, ही सेड टू मी डू यू नो मी। अब यहाँ पे आप चेंज करेंगे तो इसे पहले सबसे पहले चेंज ही करते हैं। ही है तो हम जानते हैं ही की जगह पे क्या आएगा, ही आएगा। सेड टू है, चेंज होके क्या बन जाएगा, आस्क्ड। और मी का क्या हो जाएगा, मी रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो इसके साथ इफ या वेदर लगेगा, ये बात डिपेंड करता है इस वाली चीज पे। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब है तो या तो आप इफ यूज कर सकते हैं या फिर आप इफ यूज कर सकते हैं या फिर आप वेदर यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक यूज करेंगे। और यू है, फिर इसके बाद हमें क्या है, इंटेरोगेटिव को हटा के इसे असर्टिव में बनाना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, यू है। अच्छा, एक मिस्टेक हो गई इस वाले में, क्वेश्चन में सब्जेक्ट यहाँ पे भी क्या था हमारा, यू था। और हम जानते हैं जो सब्जेक्ट है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये सब्जेक्ट चेंज होता है मी के अकॉर्डिंग। तो इसे हमने चेंज ही नहीं किया, यहाँ पे स्किप हो गया दिमाग से। चलिए कोई नहीं, अब समझते हैं इसको। यू को आप चेंज करेंगे तो ये मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मी तो नहीं लिख सकते, इसका सब्जेक्टिव क्लॉज लिखेंगे तो ये हो जाएगा आई। तो यहाँ पे यू ना आके ये हो जाएगा आई। ठीक है, बस ये एक प्रॉब्लम, ये कोई बात नहीं, ये हम भूल गए थे तो ये अब आप समझ गए। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यू। तो यहाँ पे ये जो यू है ये भी तो मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा ये आई। और ये डू है, चेंज होगा क्योंकि ये देख रहे हैं आप सेड टू है, ये किस में। तो यहाँ पे अब जो हमें चेंज करना है, ये तो हमने चेंज कर लिया पर्सन को। अब आते हैं कि इसमें इसको असर्टिव में चेंज करना है। तो सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या गिवन है, डू गिवन है। डू को आप चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमें किस में चेंज करना है, पास्ट टेंस में चेंज करना है। ये हमें चेंज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट टेंस में जब आप बदलेंगे इसे तो हम जानते हैं कि वहां पे क्या यूज किया जाता है, डिड यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब। पर क्या यहाँ डिड यूज होगा, नहीं। सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस में सिर्फ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे नो क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, न्यू। और मी, ये मी किसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग।
तो ही के साथ आप क्या यूज करते हैं, हिम यूज करेंगे या फिर हिज यूज करेंगे, तो यहाँ यूज करेंगे हिम, ठीक है, और फुल स्टॉप। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये बात भी आपको समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये WH पे बेस है, तो इसे समझते हैं। इसे चेंज करेंगे तो यहाँ लिखते हैं इंटेरोगेटिव इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। ही है तो ये क्या हो जाएगा, ही रहेगा। सेड है, सेड टू अभी हमने देखा कि किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। मी है तो ये मी ही रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो इसके साथ इफ यूज करेंगे या वेदर, कुछ भी नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये WH वाला है। तो हमने देखा था यहाँ कुछ नहीं यूज करना। वैन है तो चुपचाप बस यहाँ पे हमें क्या लगा देना है, वैन लगा देना है। अब आगे क्या करना है, आगे वाले सेंटेंसेस को हमें किस में चेंज कर देना है, सिंपल सेंटेंस में। और सिंपल सेंटेंस मतलब असर्टिव सेंटेंस में। तो असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मेट हमने देखा, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो वैन के बाद आप सबसे पहले यहाँ से सब्जेक्ट ढूंढिए। तो विल क्या सब्जेक्ट है, नहीं, द ट्रेन है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, द, और फिर इसके बाद आ जाएगा ट्रेन। ठीक है, तो ये हो गया द ट्रेन। और अब आगे क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे विल है, विल चेंज होता है तो यस चेंज होके क्या बन जाता है, विल, वुड बन जाता है, तो यहाँ आ जाएगा वुड। और अराइव का क्या हो जाएगा, तो ये अराइव हो जाएगा। ठीक है, आई होप स्टूडेंट ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, इसे चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या है, शी है तो ये शी ही रहेगा। सेड टू है तो ये किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में। और हिम है तो ये किस में बन जाएगा, हिम में। इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो क्या यूज करेंगे, कुछ भी नहीं। वर्ड है तो चुपचाप वर्ड को लगाना है बस यहाँ पर। आर है, यू है और डूइंग है नाउ। अब आगे चेंज करना है तो यहाँ पे आप देखेंगे इसे असर्टिव सेंटेंस में जोड़ लेके आना है, उसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। तो यू है तो क्या यू लिखेगा जाएगा, यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, यू चेंज होता है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये देखिए, तो यू चेंज होगा हिम के अकॉर्डिंग। हिम का सब्जेक्टिव आप लेके आएंगे तो वो क्या हो जाता है, ही, तो यहाँ पे लिखा जाएगा ही। अब ही के साथ हेल्पिंग वर्ब के यूज की जाएगी क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे सेड है, और सेड ये किस में हो गया, ये भी पास्ट टेंस में हो गया। और अगर पास्ट टेंस में है तो इधर वाला क्या हो जाएगा, चेंज होगा। चेंज करेंगे आप तो ये क्या बन जाएगा, ये जो यू है ये ही बन गया। और ही के साथ हम यूज, अगर ये किस में है, प्रेजेंट, यहां लिख देती हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, तो जब आप इसे चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम वाज या वर को यूज करते हैं, तो ही के साथ क्या यूज हो जाएगा, वाज। ठीक है, और अब इसके बाद क्या है, मेन वर्ब चाहिए। मेन वर्ब डूइंग है तो ये डूइंग आ जाएगा। और यहाँ पे हमें गिवन है नाउ, नाउ को चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाता है, देन, तो ये हो जाएगा देन, और आगे हो जाएगा फुल स्टॉप। आई होप स्टूडेंट ये तीनों एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर यहाँ तक की चीजें समझ में आ चुकी हैं तो इसका मतलब आपको इंटेरोगेटिव भी समझ में आ गया कि अगर मुझे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस मिल जाएगा तो उसे आप किस तरीके से चेंज करेंगे, ये बात भी क्या है आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अगर समझ में आ गई है तो नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप हमारा क्या हो जाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो हम चलेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस को समझेंगे। तो आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, दैट इज इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब पहले समझते हैं, इसका बेसिक समझते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस होता क्या है, फिर बाद में हम देखेंगे कि चेंज किस तरीके के आते हैं जब इंपेरेटिव सेंटेंसेस को चेंज किया जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले पढ़ते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस किस तरीके के सेंटेंसेस को हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस के कहते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जो कि क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, किस चीज को एक्सप्रेस करेंगे, एडवाइस को, ऑर्डर को, रिक्वेस्ट को। तो यहां मैं लिख देती हूं, ज्यादा दूर हो गया, यहां पे लिखते हैं, टू एक्सप्रेस ऑर्डर। और क्या चीज करता है, तो एडवाइस, रिक्वेस्ट। प्लीज राइटिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग मेरी कुछ ज्यादा ही खराब है। तो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट, अब ये तो आपको समझ में आ चुका है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस किसको बोलते हैं। ऐसे सेंटेंस जो ऑर्डर को, एडवाइस को या रिक्वेस्ट को क्या करता है, समझ में आता है या रिक्वेस्ट का सेंस देता है, उसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। स्ट्रक्चर भी देखते हैं इसका, स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, ये जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट वर्ब ये सारी चीजें लेके नहीं आता। ये जब आता है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही शुरू हो जाता है। कई बार आपको सिर्फ वर्ब ही मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, या फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आपको डू मिल जाएगा, या फिर इसके साथ आपको डू नॉट मिल सकता है, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मिल जाएगा, या फिर लेट वाला केस हो सकता है तो लेट के साथ कुछ फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो ये 3 तरीके से बन सकते हैं हमारे जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अकेला अगर वर्ब आ गया तो उसे भी एक कंप्लीट सेंटेंस मानना ही पड़ता है, ठीक है। तो एक कंप्लीट सेंटेंस मान के ही आपको उसको चेंज करना है। या फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा तो डू या डू नॉट यूज करके आ जाएगा। डू नॉट आ जाएगा तो एक नेगेटिव सेंस देगा, और अगर ऐसे आ रहा है डू के साथ आ रहा है तो पॉजिटिव सेंस में, और लेट के साथ भी आ सकता है, ठीक है। तो लेट तो आप जानते ही हैं, बहुत सारी चीजों को, परमिशन को, ऑर्डर को, एडवाइस को, इन सारी चीजों को बताने के लिए हम क्या लेट का यूज करते हैं। लेट वाला केस थोड़ा अलग है, इसको हम और भी क्लियर से समझेंगे। बहुत सारी चीजें हैं इस वाली चीज में, लेट वाले में, तो हम वो भी समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जैसे एक दो एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल में पहले मैं सिर्फ वर्ब वाला बता देती हूँ, जैसे सिर्फ एक ही हो। जैसे मैंने बोल दिया वर्क हार्ड, ये क्या, एक इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। दिखने में हमें सिर्फ एक ही चीज लग रही है पर इसको कंप्लीट सेंटेंस माना जाता है, ठीक है। सेकंड, या फिर आप बोल सकते हैं डू डोंट टॉक टू हर हो गया, ठीक है, आपने बोल दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया एक तरीके से। यहाँ पे देखेंगे एक तरीके से क्या किया जा रहा है, एडवाइस किया जा रहा है, ठीक है, डोंट टॉक टू हर, ओके। तो आई होप ये बात समझ में आ चुकी है। ये बेसिक बातें थी, आपको रिवाइज हो चुकी होंगी। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, और इसके एग्जांपल भी हम देख चुके हैं। अगर यहाँ तक समझ में आ चुका है तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब आते हैं नरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं किस तरीके के चेंज आएंगे जब आप इसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं चेंज इन द इंपेरेटिव सेंटेंसेस। किस तरीके के चेंज आएंगे, अगर सैड है या सैड टू है। देखिए असर्टिव वाले में हम सैड या सैड टू को चेंज करते थे, सैड तो चेंज ही नहीं होता था, सैड टू को आप चेंज करते थे तो वहां पे क्या लगाते थे, टोल्ड लगाते थे, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ वाले केस में क्या करना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने देखा कि सैड या सैड टू को चेंज किया जाता तो वहां पे आस्क हो जाता था या आस्क्ड हो जाता था, ठीक है। इस वाले केस में ये डिपेंड करेगा कि वो सेंटेंस किस तरीके का मीनिंग दे रहा है। अगर ऑर्डर वाला दे रहा होगा तो आप सेड को या सेड टू को चेंज करके ऑर्डर लगाएंगे, और अगर एडवाइस का होगा तो एडवाइस लगाएंगे, रिक्वेस्ट का सेंस होगा तो रिक्वेस्ट लगाया जाएगा, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा को जब आप हटाएंगे तो यहाँ पर भी दैट नहीं यूज होगा, दैट की जगह पे टू यूज हो रहा है। टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकता है, या फिर हो सकता है नेगेटिव सेंस में हो तो वहां पे नॉट प्लस में टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। आई होप स्टूडेंट समझ में आया। नहीं भी समझ में आया तो एग्जाम्पल के बेस पे आते हैं, समझते हैं इस चीज को। जैसे ये रहा फर्स्ट एग्जाम्पल हमें गिवन है, क्या गिवन है फर्स्ट एग्जाम्पल में, ही सेड टू द बॉय अपोस्ट्रोफी इन्वर्टेड कॉमा डू नॉट सिट हेयर। तो अब इसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो डू नॉट सिट हेयर, ये कैसा है, नेगेटिव सेंस है, नॉट भी यूज कर लिया गया है, ठीक है। तो अब इसे चेंज करते हैं। तो पहले एक एग्जांपल मैं खुद आपको चेंज करके बता देती हूँ, बाकी फिर आप खुद करेंगे। तो इसे अगर हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो ही है तो ये तो ही रहेगा। अब सेड टू है, ये किस में चेंज होगा, ये कंप्लीटली बेस्ड है किस बात पे, रिपोर्टेड स्पीच पे। आप देखिए रिपोर्टेड स्पीच से आपको किस तरीके का सेंस मिल रहा है। डू नॉट सिट देयर क्या कहा जा रहा है, एक तरीके से ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये ऑर्डर है तो यहाँ पे है सेड टू को चेंज करके क्या लगाएंगे, ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड आगे क्या हो जाएगा, द बॉय। इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, क्या यूज होगा, नॉट है तो नॉट के केस में हमने देखा था सबसे पहले नॉट यूज होता है फिर टू यूज होता है, ठीक है। और अगर नॉट नहीं होगा तो आप सीधा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को हटाया जाएगा तो यहाँ पर आएगा नॉट, फिर आएगा टू, और आगे क्या है जो जैसा लिखा हुआ है सिट हेयर, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे सिट, और हेयर चेंज हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, देयर में, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई।
अगर एग्जाम्पल समझ में आ चुका है तो नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल और है, इसे आप खुद वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद सॉल्व कीजिए, आफ्टर दैट फिर मैं करवाऊंगी। आई होप आपने कर लिया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। सॉल्व करवा मैच करिएगा आप अपने आंसर को जो आपने सॉल्व किया है। अब हमें इसे चेंज करना है इनडायरेक्ट नरेशन में, तो इसे चेंज करते हैं। यहाँ पे हम ही गिवन है ही लिखेंगे। अब सेट टू है, ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये इस बात पे, प्लीज सेलेक्ट वन ऑफ द नेकलेसेस। तो यहाँ पे प्लीज कह दिया गया, और प्लीज हम जानते हैं रिक्वेस्ट का सेंस होता है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड हिज वाइफ। अब क्या यहाँ पे आपको नॉट वाला सेंस मिल रहा है, नहीं है, नॉट वाला सेंस नहीं है, तो सीधा हम इसको इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और टू लग जाएगा। अब इसके आगे क्या करना है, आप देखेंगे टू के बाद प्लीज क्या लगाने की जरूरत है, नहीं, प्लीज का सेंस हम दे चुके हैं रिक्वेस्ट लगा के, तो प्लीज नहीं आएगा, सबसे पहले वर्ब आ जाएगा। तो वर्ब क्या है, सेलेक्ट करना, तो यहाँ पे आप यही लिखेंगे सेलेक्ट। आगे क्या है, वन ऑफ दीज नेकलेसेस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वन ऑफ दीज की जगह पे क्या हो जाएगा, दोज। एक सेकेंड, ये हो जाएगा दोज और ये हो जाएगा नेकलेसेस, नेकलेस। ओके, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, द जज सेड अपोज इन्वर्टेड कॉमा कॉल द विटनेस, से चेंज करेंगे। तो जैसे हमें गिवन है द, तो द लगाएंगे, जज है तो जज लगाएंगे, और सेड है, अब इसे चेंज करेंगे यहाँ से। तो आपको पता ही है कि जज ऑर्डर ही करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर, ऑर्डर। आगे क्या लिखेंगे आप, ऑर्डर्ड, और यहाँ पे कोई नॉट वाला सेंस नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। और फिर आगे सबसे पहले वर्ब लिखना है, तो वर्ब क्या है, कॉल करना, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉल, और आगे जो जैसा था वैसे लिख दिए द विटनेस। ठीक है, आई होप स्टूडेंट ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। आसान है, कुछ भी वो नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि जब इंटेरोगेटिव आ जाएगा तो चेंज करके क्या लग जाएगा, बस ये बात आप ध्यान रखेंगे तो इजीली सॉल्व कर लेंगे, कुछ भी टफ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ और बातें हैं जो इसी से रिलेटेड है, किसे, इंपेरेटिव सेंटेंसेस से। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोहिबिट गिवन है, या फोरबिड या फोरबिडेड गिवन है। अगर ये वाला सेंस होता है मिलेगा, प्रोहिबिट मतलब एक तरीके से मना करना, कि किसी काम को करने से पहले आप क्या करें, किसी को मना कर रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अभी तक हम देख रहे थे टू यूज कर रहे थे, फोरबिड वाले केस में भी हम क्या करते हैं, 2 सेकेंड, तो फोरबिड वाले केस में भी हम क्या करते हैं, टू को ही यूज करते हैं, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब प्रोहिबिट या प्रिवेंट मना करने वाला सेंस आ जाता है ना, तो वहां पे आप टू की जगह पे फ्रॉम यूज करते हैं। फ्रॉम प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज किया जाता है, आईएनजी यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फोरबिड आ जाए या प्रिवेंट आ जाए तो आप उसे क्या करेंगे, फ्रॉम करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, ही सेड टू मी डोंट प्ले म्यूजिक हियर। अब यहाँ पे क्या मना किया जा रहा है, प्रोहिबिट किया जा रहा है कि आप यहाँ पे म्यूजिक नहीं प्ले कर सकते। ठीक है, तो अब इसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे, तो ही का ही रहेगा, और सेड टू है, आप इसे चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड, और फिर उसके बाद क्या है, मी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा। और आगे देखिए इन्वर्टेड कॉमा को आप हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले मी लिखते हैं, मी हो गया, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे मैंने देखा यहाँ पे जो आपको बताया फ्रॉम यूज किया जाएगा, तो यहाँ पर भी आप क्या यूज करेंगे, फ्रॉम यूज करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रॉम, और फिर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो प्ले है, प्ले, और क्या है, आईएनजी है, प्ले के साथ प्लेइंग हो जाएगा, फिर ये प्लेइंग म्यूजिक हियर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई है
तो नेक्स्ट पे आते हैं, ये कुछ खास नहीं था, बस यही थे, ये वाले कॉन्सेप्ट थे, ये थोड़ा सा अलग था कि प्रिवेंट के केस में फ्रॉम यूज किया जाता है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया और ये इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगले वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पे क्या कहा गया है, द टीचर सेड टू हिम डू नॉट बी लेट इन द क्लास। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सेंस किस चीज का दे रहा है, मना करने का सेंस ये भी दे रहा है, तो यहाँ पे क्या लगाया जाएगा, इसे भी चेंज करते हैं, ये हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इनडायरेक्ट सेंटेंसेस, तो द है तो ये द हो जाएगा, टीचर है ये टीचर हो जाएगा। सेट टू चेंज करेंगे तो किस वाले सेंस में आपको जा रहे हैं, तो ये क्या जा रहा है, फोरबेड वाले सेंस में, तो ये हो जाएगा फोरबेड, फोरबेडेड, फास्ट है, फोरबेडेड हो जाएगा। उसके बाद क्या है, हिम, तो यहाँ पे हिम हो जाएगा। अब क्या यूज करेंगे, फोरबेड के केस में टू यूज किया जाता है, तो और नॉट वाला सेंस भी है, तो हम जानते हैं सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले टू ही आ जाएगा। यहाँ पर मैंने कोई आपको दो अलग अलग कैटेगरी नहीं बताई कि नॉट वाले सेंस में क्या करना है या दूसरे वाले सेंस में क्या करना है। ये फोरबेड जो यूज किया गया है ये नेगेटिव सेंस इसने अपने आप ही ले लिया है, ठीक है। ये दोनों ही क्या होते हैं, फोरबेड और ये जो प्रोहिबिटेड है और फोरबेड है, दोनों ही नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव सेंस में यूज किए जाते हैं। तो ये नॉट जो था आपको दोबारा लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये फोरबेड में ही मान लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टू हो जाएगा, फिर इसके बाद बी था, बी हो जाएगा, लेट है ये लेट ही हो जाएगा, इन द क्लास। आई होप ये दोनों बातें आपको समझ में आएंगी, ये बस इसी में से ही था, थोड़े से दो अलग कॉन्सेप्ट थे तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे। अभी हमने बात करी, जब हमने कॉन्सेप्ट शुरू किया तो यहाँ पे हमने देखा लेट वाला केस भी आता है, तो लेट वाले केस को समझते काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट किया जाता है कॉन्सेप्ट। तो अब हम समझेंगे लेट वाले टॉपिक को, लेट वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है। जैसे अभी हमने जो पढ़ा, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या है, लेट को भी यूज किया जाता है। अब लेट मल्टी टैलेंटेड होता है, इसे हम बहुत सारी चीजों के साथ यूज करते हैं। जैसे आपको अगर सजेशन देना है या सजेस्टेड के लिए यूज करना है तो लेट को यूज किया जा सकता है। ऑर्डर देने के लिए भी हम क्या करते हैं, लेट का यूज करते हैं। ऐसे कोई भी चीज प्रपोज करने के लिए भी क्या किया जाता है, लेट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो चेंज आएगा वो कैसा होगा, अगर आपको सेट टू गिवन है तो इसे आप किस में चेंज कर देंगे, जो आपको सेंस मिलेगा। अगर आपको प्रपोज्ड वाला सेंस मिल रहा है तो वहां पे प्रपोज्ड यूज किया जाएगा, सजेस्ट वाला सेंस मिलेगा तो सजेस्ट यूज किया जाएगा, या ऑर्डर का सेंस मिलेगा तो ऑर्डर यूज किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि लेट क्या होता है, तीनों में से किसी भी सेंस के लिए आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमा को हटाया जाएगा, तो लेट के केस में इन्वर्टेड कॉमा जब भी हटेगा तो वो अपने साथ दैट ही लेगा, जो कि फर्स्ट वाले केस में आपने पढ़ा, अजर्टिव केस में भी हम यही करते थे। फिर आते हैं, अगर लेट्स आ जाता है लेट की जगह पे, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वी या फिर उसके साथ दे शुड यूज किया जाता है, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये वाला यहाँ पे हमें सेंस यूज करना है। तो ये आपको समझ में आएगा कि किस तरीके के चेंजेस होते हैं। नहीं समझ में आया तो इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। जैसे देखेंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल हमें गिवन है, ही सेड टू हर इन्वर्टेड कॉमा लेट अस बाय अ हाउस। अब यहाँ पे देखना है, चेंज करते हैं इसको पहले इनडायरेक्ट नरेशन में। तो जैसे हमें यहाँ पे ही गिवन है तो यहाँ पे ही में तो कोई चेंज आएगा नहीं, ही जैसा है वैसा ही लिख दिया जाएगा। अब सेट टू है, अभी हमने बात करी सेट टू चेंज हो जाता है, पर ये पता कैसे चलेगा कि सेट टू की जगह पे क्या यूज करना है। तो आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सब्जेक्ट जो सेंटेंस गिवन है आप इसको रीड करिए और इससे जो आपको सेंस मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सेट टू को चेंज करना है। जैसे यहाँ पे गिवन है लेट अस बाय अ हाउस, एक घर क्या किया जाता है, परचेज किया जाता है, एक तरीके से प्रपोज किया जा रहा है ये चीज। तो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, सेट टू को आप हटाएंगे तो यहाँ पे यूज हो जाएगा प्रपोज्ड, या फिर इसे आप बोल सकते हैं सजेस्टेड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं सजेस्टेड, सजेस्टेड। इसके बाद क्या हो जाएगा, टू सेम आ जाएगा, हर है तो यहाँ पे हर लिखा जाएगा। अब सजेस्टेड जो है अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेता है, फिक्स प्रीपोजिशन है, दैट्स वाई इसके साथ क्या है, टू यूज किया जाएगा। और इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, जैसे अभी हमने देखा था इन्वर्टेड कॉमा हटता है तो यहाँ पे दैट यूज किया जाएगा लेट के केस में, तो यहाँ लेट ही चल रहा है। बेशक हमने बाकी इंपेरेटिव केस में देखा कि अभी तक इंपेरेटिव में हमने जो चीजें पढ़ी वहां पे हमने देखा इन्वर्टेड कॉमा हट रहा था तो टू लग रहा था। सिर्फ एक प्रोहिबिट वाला केस था जहां पे फ्रॉम यूज हो रहा था,
ठीक है। और एक लेट वाला केस है जहां पे हम क्या यूज करेंगे, दैट ही यूज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट, और इसके आगे अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, दैट के बाद यहाँ पे क्या है, लेट अस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके साथ यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वी यूज किया जाएगा या दे शुड यूज किया जाएगा, तो वहां पे अस था, तो अस के अकॉर्डिंग आप क्या यूज करेंगे, वी यूज करेंगे, और इसके आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसे यूज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, अस है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, यहाँ पे अस है, फर्स्ट पर्सन है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग। तो ही के लिए आप अगर यूज करेंगे तो क्या यहाँ वी यूज होगा, नहीं, तो यहाँ पे यूज होगा दे, तो यहाँ पे आ जाएगा दे, और अभी हमने देखा दे के साथ शुड यूज होगा, तो यहाँ आ जाएगा शुड, और इसके बाद क्या हो जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे, बाय, तो ये आ जाएगा बाय, फिर आगे है आ हाउस, तो ये आ जाएगा आ हाउस। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अगर ये एग्जाम्पल समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें गिवन है, द स्टूडेंट्स सेड इन्वर्टेड कॉमा लेट अस गो ऑन आवर ट्रेवल। तो इसे सॉल्व करेंगे, इसे भी हम क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो यहाँ पे गिवन है सब्जेक्ट में हमें द स्टूडेंट, तो यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं आएगा, द स्टूडेंट सेम आ जाएगा। फिर क्या है, सैड है, ये सैड चेंज होगा, और ये किस पे डिपेंड करता है, जो हमें आगे वाला रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होगा वो कौन सा सेंस दे रहा है उसके अकॉर्डिंग। लेट अस गो ऑन आवर ट्रेवल, तो यहाँ पे क्या की जा रही है, चीजें प्रपोज की जा रही हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रपोज्ड। और इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो क्या यूज हो जाएगा, दैट यूज होगा, यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। और यहाँ पे अस है, इसको आप जानते हैं अस किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, सॉरी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, द स्टूडेंट, द स्टूडेंट के लिए आप यूज करेंगे तो क्या यूज हो जाएगा, यहाँ पे वी यूज हो जाएगा। सब्जेक्ट क्लॉज की तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा वी, और आगे क्या है, वी के बाद शुड यूज किया जाता है, तो यस यहाँ पे आ जाएगा शुड। गो है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, तो गो ऑन आ ट्रेवल, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आ चुका तो हमारा ये वाला टाइप इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, यहाँ पे खत्म होता है। तो इंपेरेटिव में हमने कई सारे केसेस देखे। पहला केस था जब इंपेरेटिव हम जानते हैं ऑर्डर के लिए, सजेशन के लिए या एडवाइस के लिए यूज किया जाता है, और ऐसे केस में हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाते थे तो वहां टू यूज करते थे, और रिपोर्टेड स्पीच से हमें जो सेंस मिलता था सेट टू को हटा के हम वो लगाते थे। अगर हमें ऑर्डर का सेंस मिल रहा है रिपोर्टेड स्पीच से तो हम यहाँ से सेट को या सेट टू को हटाते थे, तो वहां पे ऑर्डर लगाते थे, या फिर और कोई सेंस मिल रहा है, एडवाइस का मिल रहा है, रिक्वेस्ट का मिल रहा है, तो वो लगाया जाता था। ठीक है, सेकंड केस में हमने पढ़ा था प्रोहिबिट वाला केस, जहां पे हमने देखा था कि मना करने के सेंस में यूज किया जाएगा, कोई चीज मना किया जा रहा है, प्रोहिबिट किया जा रहा है, फोरबिड किया जा रहा है, तो फोरबिड के केस में भी हमने टू ही यूज किया है इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर। ठीक है, और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर क्या हो जाता है, फॉर प्रोहिबिट वाले केस में वहां पे हम फ्रॉम यूज करते हैं। ठीक है, और एक थर्ड केस हमने पढ़ा लेट वाला। लेट वाले केस में हमने देखा कि हमें क्या यूज करना है, इन्वर्टेड कॉमा हटता है तो दैट लगता है, और वहां पे हमने सेंस भी देख लिया कि जो यूज किया जाता है लेट वो प्रपोज करने के लिए या सजेशन के फॉर्म में या ऑर्डर बताने के लिए या ऑर्डर को शो करने के लिए भी हम क्या लेट को यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में जो होगा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाया जाएगा, और लेट्स अगर वाला केस आ जाता है लेट के साथ और कुछ आ जाता है, सिर्फ लेट नहीं है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वी या फिर दे के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ उसको लिखेंगे। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट टाइप पे पढ़ते हैं, और नेक्स्ट टाइप है हमारा क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब यहाँ देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंसेस होते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हम जानते हैं ऐसे सेंटेंसेस जहां पे एक तरीके से प्रे वाला सेंस हो या विश वाला सेंस हो, या इसे ही हम बोल सकते हैं कि श्राप दिया जा रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है। ये वाले सेंस को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस यूज करते हैं। तो क्या एक्सप्रेस करता है, पहले हम इसे ये लिखते हैं, तो जैसे है ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस,
विश कर्स, और क्या हो जाएगा, या फिर ब्लेस्ड वाला सेंस आ जाएगा। ठीक है, तो हमें अगर एक्सप्रेस करना होता है विश को, कर्स को, या फिर क्या ब्लेस वगैरह को शो करना होता है, तो उसके लिए हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को यूज करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है इसे भी देखेंगे। तो यहाँ पे जो ज्यादातर चीजें हम देख पा रहे हैं, एक तरीके से डिजायर है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये चीज हो ही जाए। एक पॉसिबिलिटी रहती है कि हाँ, आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं तो वो लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता। श्राप दे रहे हैं किसी को, लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता। तो ऐसे केस में जो चीजें फिक्स नहीं होती, वहां पे हम चीजों को मे के अकॉर्डिंग लिखते हैं, मे यूज करते हैं, जहां पे भी पॉसिबिलिटी का केस होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, वो भी ज्यादातर किस में होते हैं, मे वाले सेंस में होते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है दो तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे कि लिखा गया मे के साथ सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके अलावा और भी कुछ बातें अगर जोड़ी गई होंगी तो वो इसके साथ आ जाएगा, और करते हुए प्लस में और इसके बाद जो भी और सेंटेंस होगा वो इसके साथ आपको गिवन होगा। या फिर एक सिंपल सेंटेंस में भी हो जाता है, जहां पे मे आ जाएगा सिर्फ, प्लस में सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। हो सकता है इतने में ही क्या हो जाए, स्ट्रक्चर खत्म हो जाए। अगर इतने में खत्म हो जाता है तो फिर ये नीचे वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसके आगे और भी कुछ लिखा हुआ है तो वो और के साथ और चीजें इसके साथ क्या हो जाएंगी, अटैच हो जाएंगी। तो ये सिंपल सा फॉर्मेशन था ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का। हमें विश, कर्स या ब्लेस को एक्सप्रेस करना होता है तो हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को यूज करते हैं। फॉर्मेशन हमने देख लिया है मे के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे चीजें फिक्स नहीं है। आप किसी को विश दे रहे हैं तो वो लग जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें किस में होती है, पॉसिबिलिटी के केस में होती है। दैट्स व्हाई वी यूज मे इन दिस केसेस। तो अब देखते हैं, ये तो हमने बेसिक पढ़ा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें चेंज किस तरीके का आता है। जब आप ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को नरेशन के अकॉर्डिंग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो किस तरीके के चेंजेस आते हैं। तो सबसे फर्स्ट वाला देखेंगे, यहाँ पे सैड है और सैड टू है। अगर सैड है या सैड टू है तो ये चेंज होके ब्लेस्ड, विश या कर्स, जो भी आपको रिपोर्टेड स्पीच से जो भी सेंस मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। या तो ब्लेस का सेंस होगा तो ब्लेस लिखा जाएगा, विश का है तो विश्ड, कर्स है तो कर्स का। इन्वर्टेड कॉमा को हटाया जाता है तो उसके साथ दैट यूज किया जाता है। और जैसे स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया कि मे प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। तो इसमें क्या है, हम इसे, ये तो आप देख पा रहे हैं मे फर्स्ट वाले स्टार्टिंग में, तो इसे चेंज करके किस वाले स्ट्रक्चर में लाया जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मे या माइट यूज किया जाएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी है, दैट्स व्हाई मे और माइट को यूज किया जाता है। प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसको क्या है, यूज किया जाएगा। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स ये बात समझ में आई होगी कि हमें किस तरीके से चेंज करना है। अगर सेट गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, सेट या सेट टू गिवन है तो जो हमें सेंस मिल रहा होगा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में रिपोर्टेड स्पीच से, हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सेट या सेट टू को चेंज करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा को हटाया जाएगा तो दैट ही यूज किया जाएगा। और इसके अलावा मे प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होगा तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, आफ्टर दैट आपको मे या माइट यूज करना है, जो भी पॉसिबिलिटी वहां बन रही होगी उसके अकॉर्डिंग, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या है, यूज किया जाएगा। तो इसे कुछ एग्जांपल, तो जैसे एग्जांपल में हमें गिवन है, इसे आप चेंज करेंगे तो सबसे पहले तो हमें लिखना है ही का ही रहेगा। सेट टू, यहाँ से हमें जो ब्लेस मिल रहा है वो किसका मिल रहा है, ब्लेस किया जा रहा है, तो इसका मतलब प्रे किया जा रहा है, प्रेड का सेंस है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रेड। उसके बाद क्या है, क्या मी लगाना है, नहीं, ये ऑब्जेक्ट में यहाँ यूज हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से ये इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। इसके बाद क्या यूज करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, यू है। यू आप चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग, तो ये चेंज होके क्या हो जाएगा, तो इसे आप सीधा लिख सकते हैं गॉड, आगे क्या हो जाएगा, माइट ब्लेस, और यू को चेंज करेंगे तो मी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सीधा सा आपने क्या चेंज किया, ही का ही रह गया। सेट टू को चेंज किया गया प्रे वाले सेंस में, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाने की इसके साथ कोई जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे अब इसे किस में चेंज करना है, सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे हमने दैट यूज किया, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, उसके बाद क्या था, मे था, गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कौन है, गॉड है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा गया। पॉसिबिलिटी किसकी है, मे की, आप चेंज करेंगे, मे किस में चेंज हो जाता है, माइट में, तो ये हो जाएगा माइट। और उसके बाद क्या था, वर्ब, तो वर्ब क्या था, ब्लेस, और इसके बाद यू को आप चेंज करेंगे तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, मी के अकॉर्डिंग। और ऑब्जेक्ट केस है इसलिए हमें यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ा, मी लगाना पड़ा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट होता तो हमें मी की जगह पे क्या यूज करना पड़ता, आई यूज करना पड़ता। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
अगर समझ में आ गई तो नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल को भी चेंज करेंगे। यहाँ हमें गिवन है दे सेड, तो दे का क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा दे का दे ही रहेगा। और सेड है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ये इसके अकॉर्डिंग। पहले यहाँ से इसका एसेंस समझिए कि ये क्या कह रहा है, लॉन्ग लिव आवर प्रेसिडेंट। तो एक तरीके से क्या किया जा रहा है, विश किया जा रहा है, विश किया जा रहा है कि लंबा जिए हमारे प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, विश्ड। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है नहीं तो यहाँ वैसे भी नहीं कुछ सोचना, तो ये सेम रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा को हटाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। और इसके बाद सब्जेक्ट को देखा जाएगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आवर प्रेसिडेंट। तो आवर तो नहीं लगा सकते हम, आवर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, दे के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो दे है तो दे को आप चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर और देयर प्रेसिडेंट। फिर आगे क्या कहा गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। तो वर्ब क्या है हमारे पास, लीव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले यूज किया जाएगा माइट, पॉसिबिलिटी, और फिर इसके बाद क्या है, लीव। और फिर ये जो लॉन्ग था ये एक्स्ट्रा था ऑब्जेक्ट में, तो ये बाद में लगा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हमें गिवन है, शी सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा मे यू डाई। तो ये एक तरीके से कर्स वाला फॉर्म यहाँ से मिल रहा है, तो इसे चेंज करते हैं तो शी आ जाएगा। और हमने देख लिया सेड टू को चेंज किया जाएगा, तो कर्स का सेंस है, तो यहाँ पे क्या है, कर्स्ड किया जा रहा है, कर्स्ड। ठीक है, आगे क्या है, मी, तो यहाँ पे हो जाएगा टू मी। आगे क्या है, मे यू डाई। अब यहाँ पे आप चेंज करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाया जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो यहाँ पे हम यूज करेंगे दैट और सब्जेक्ट इसके बाद। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यू है, और सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो मी के अकॉर्डिंग आप यू को चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये ऑब्जेक्ट था मी, हमें तो सब्जेक्ट क्लॉज चाहिए तो वो आई हो जाएगा। और इसके बाद क्या करना है, फिर पॉसिबिलिटी है तो मे को चेंज किया जाएगा तो ये हो जाएगा माइट में, और डाई का क्या हो जाएगा, डाई रहेगा। ठीक है, आई होप स्टूडेंट ये समझ में आ गया। अगर ये हो गया, अच्छे से कंप्लीट हो गया, तो ये हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप की तरफ, दैट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये हमारा लास्ट टाइप होगा। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पहले समझते हैं कि क्या होता है। एक्सक्लामेटरी जहाँ पे आप सडन किसी फीलिंग को या किसी इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। जिसमें जो एक्सप्रेशन होता है, आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, टू एक्सप्रेस किन चीजों को, कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, या फिर कोई इमोशन है, वो कोई सा भी हो सकता है, कोई खुशी हो या कोई गम हो, ठीक है, या कोई रिएक्शन हो। इन चीजों को शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का यूज करते हैं। जहां पे आप कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, चाहे वो हैप्पीनेस की हो, चाहे वो सैडनेस की हो, कोई भी इमोशन हो, कैसा भी रिएक्शन हो, वो आप शो करने के लिए क्या यूज करते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को यूज किया जाता है। ठीक है, अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेस होता है दो चीजों पे। जैसे कि अगर हमें अपनी इमोशन को शो करना है या बताना है, तो यहाँ पे हम ना कुछ वर्ड यूज करते हैं। जैसे आपने देखा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में हुर्रे, अलास, ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे ना दो तरीके से हम यूज करते हैं, तो समझते पहले इसके स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर में जैसे हमने कहा दो तरीके से यूज किया जा सकता है। तो पहला सेंस क्या हो गया, पहला जैसे कि हमने व्हाट या फिर हाउ के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, हम किसी भी इमोशन को या स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है व्हाट अ मूवी, कितनी अच्छी मूवी थी, आप ये बताना चाहते हैं, तो ये एक खुशी को शो करने के लिए आप सीधा बोल देते हैं व्हाट अ मूवी। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट या फिर हाउ यूज किया जाता है एक्सक्लेमेशन को शो करने के लिए, किसी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करने के लिए। या फिर आप इसकी जगह पे कुछ वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि हुर्रे हो गया, अलास हो गया। तो इस तरीके के कुछ वर्ड यूज किए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। तो कुछ इंटरजेक्शन यूज करते हैं, जैसे कि आपने यूज कर लिया हुर्रे, या फिर आपने इसकी जगह यूज कर लिया वो, या फिर यूज कर लिया अलास,
तो ये कुछ वर्ड है जो हम क्या है यूज करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर भी क्या है, स्ट्रक्चर सिंपल ही होता है, बस जहाँ पे ये कुछ वर्ड यूज कर लिए जाते हैं जिसके थ्रू हम क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को शो करते हैं या अपनी फीलिंग को शो करते हैं। तो ये तो थी इसके लिए बेसिक बात जो आप पहले से भी जानते थे, समझते थे। अब आगे आते हैं, इसको चेंज के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे नरेशन में कि किस तरीके के यहाँ पे चेंज किए जाते हैं। अब जैसे अब तक हमने देखा सेड टू हर बार चेंज हो रहा था, हर टाइप के सेंटेंसेस में अलग अलग इसमें चेंज आया, अलग अलग इसका फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर भी चेंजेस आएंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या हो जाएगा, सेड आ जाएगा या सेड टू आ जाएगा, इसे आप चेंज करेंगे। तो यहाँ पे ये डिपेंड करेगा, अगर आपने एक्सक्लेमेशन जॉय के लिए किया है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय हो जाएगा, या आपने दुख को या दर्द को बताने के लिए किया है तो वहां पे सॉरो या ग्रीफ यूज हो जाएगा। आप किसी को प्रोत्साहित करने के लिए कर रहे हैं तो एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज हो जाएगा, या आप किसी को सरप्राइज करने के लिए कर रहे हैं तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज हो जाएगा, या आप किसी चीज का अफसोस कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं तो एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट हो जाएगा। तो ये आपको रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होगा उसको पढ़ के समझना होगा कि इनमें से कौन सा सेंस आपको मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या है इन एक्सक्लेमेशन को यूज करेंगे। ठीक है, फिर इन्वर्टेड कॉमा को हटाया जाएगा तो दैट यूज किया जाएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी चेंज करके असर्टिव सेंटेंस में क्या है हमें लेके आना है। ठीक है, तो ये 3 तरीके के चेंज है जो आएंगे जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसे समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझने से पहले मैं एक बात और भी बताती हूँ, जैसे कि बहुत सारे वर्ड हैं जहां से कई बार कंफ्यूजन होती है कि हमें पता नहीं चलता कि कौन सा वर्ड जॉय को बताने के लिए है, कौन सा वर्ड अप्लॉज करने के लिए है, कौन सा वर्ड रिग्रेट के सेंस में यूज किया गया। तो पहले उसे समझ लेते हैं कि ये कैसे पता चलेगा। जैसे जॉय बताने के लिए हम ज्यादातर एक्सक्लेमेशन में हुर्रे या यू यूज करते हैं। ठीक है, और अपलॉज के लिए हम ब्रावो, वेल डन, इस तरीके के वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स आप किसी को अपलॉज कर रहे हैं वहां पर। सरप्राइज के केस में हम वो, ओके, माई गॉड, माई गॉडनेस, इस तरीके के वर्ड यूज किए जाते हैं। ठीक है, और अगर सॉरो बताना हो तो ये अलास, आह, नो, ओ, शिट, ओ डियर, या फिर फोर हेवेंस शेक यूज किया जाता है, या ये कुछ एक्स्ट्रा है, या इसकी जगह पे आप एक और भी यूज कर सकते हैं, फॉर द शेक ऑफ भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड है जो हम क्या है बताने के लिए कि सरप्राइज है, खुशी है, अपलॉज है, इनको बताने के लिए हम ये कुछ वर्ड यूज करते हैं। तो अब आपको ये इसमें कोई डाउट भी नहीं होगा। ये तो था फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर के बेस पे जो हमने देखा कि हमें एक्सक्लेमेशन अगर इसके अकॉर्डिंग बताना हो गया। ठीक है, अभी हमने देखा 2 तरीके के होते हैं, तो इंटरजेक्शन के थ्रू आपको बताना होगा तो ये तो आप समझ गए कि कैसे बताएंगे। ठीक है, और अगर आपको वर्ड या हाउ वाले सेंस में बताना पड़ गया तो इसका स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले वर्ड होगा क्योंकि आप वर्ड के थ्रू ही क्या है अपनी एक्सक्लेमेशन को शो कर रहे हैं। उसके बाद आप कोई आर्टिकल यूज करेंगे, ए या एन जैसा भी यूज होगा, उसके बाद नाउन यूज किया जाएगा। ठीक है, या फिर सब्जेक्ट है उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अप्रोप्रिएट कोई भी एडजेक्टिव आप क्या उसके साथ यूज करेंगे अपनी एक्सक्लेमेशन को दिखाने के लिए। और यहाँ पे नाउन आएगा, ये ए नहीं है, सिर्फ नाउन है, तो उसके बाद कुछ नाउन को यूज किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया। तो हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इन्हें समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हमें गिवन है, राम सेड इन्वर्टेड कॉमा, ओह नो आई मिस द ट्रेन। अब यहाँ पे क्या है, इसको चेंज करना है। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करके इसे खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें गिवन है तो इसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। क्या गिवन है, राम, तो हम जानते हैं सब्जेक्ट में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये हो जाएगा राम। और सैड है, ये चेंज किया जाएगा किसके अकॉर्डिंग, आई मिस्ड द ट्रेन। तो यहाँ पे कौन सा सेंस दिया जा रहा है, एक तरीके से सॉरो का सेंस है, मिस कर दिया किसी चीज को तो उदासी बताई जा रही है। रिग्रेट का फॉर्म भी आप इसे कह सकते हैं कि रिग्रेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। इसके बाद क्या करना है, ये तो हमने बता दिया, सैड को रिप्लेस कर दिया एक्सक्लेम विद सॉरो के साथ। इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो इसके साथ क्या यूज किया जाएगा, दैट यूज किया जाएगा। इसके साथ यूज किया जाएगा दैट। फिर क्या आएगा,
अब यहाँ पे है ओह नो, क्या इसे यूज करना है? नहीं, इसे बताने के लिए ही हमने ये इतना बड़ा सा सेंटेंस यूज किया है, वर्ड यूज किया है एक्सक्लेम विद सॉरो, तो इसे यूज करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वाला स्ट्रक्चर क्या था, तो आप सिंपल ही क्या यूज करेंगे, जो आपका सब्जेक्ट गिवन है, तो दैट के बाद आपके पास सब्जेक्ट क्या है, आई। आई को आप रिप्लेस करेंगे तो किसके अकॉर्डिंग होगा, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, राम। राम को आप चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ही। तो यहाँ पे यूज किया जाएगा ही। और अब आगे क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद हमें हमारा वर्ब चाहिए, तो हमारे पास वर्ब क्या है, तो हमारे पास वर्ब है मिस्ड, तो इसके बाद यूज हो जाएगा मिस्ड। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, द ट्रेन, तो ये सेम एज इट इज आ जाएगा मिस्ड द ट्रेन, फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमें गिवन है आई, तो जैसे एग्जांपल में हमें गिवन है आई सेड हाउ लकी आई एम, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये किस पे, हाउ के बेस पे बना हुआ है, तो इसके लिए हम अलग तरीके से यूज करते हैं, तो पहले से चेंज करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में। तो यहाँ पे हमें आई गिवन है, आई रहेगा। अब यहाँ पे सेड गिवन है, अगर ये हाउ वाला केस ना होता तो हम यहाँ पे सेड को रिप्लेस करते, किसी के साथ एक्सक्लेम्ड विद सॉरो होता या कोई भी केस होता तो उसके साथ रिप्लेस करते, पर यहाँ पे हमें रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे सेड को सेड ही लिखेंगे। आगे क्या, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया जाएगा, इसके साथ दैट लिखा जाएगा। और हमने पढ़ा इसके बाद वाले स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारे पास आई है, तो ये क्या हो जाएगा, आई चेंज होता है फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट आई है तो कोई चेंज नहीं होगा, आई का आई रहेगा। अब ये भी चेंज करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे ये पास्ट टेंस में, तो एम चेंज होके क्या बन जाएगा, वाज बन जाएगा। और इसके बाद फिर क्या था, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे और कोई अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव लगाएंगे नाउन के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अप्रोप्रिएट कोई एडजेक्टिव लगाना है, तो यहाँ पे लकी के लिए हम क्या लगा देते हैं, आई वाज वेरी लकी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट वाले एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें गिवन है शी सेड अपोस्ट्रोफी अलास माय ब्रदर फेल्ड द टेस्ट, तो यहाँ पे क्या है, चेंज करते हैं। अब ये जो वर्ड यूज किया गया है माय ब्रदर फेल्ड द टेस्ट, ये हम देख पा रहे हैं सौरव को बताने के लिए किया गया है, तो इसको चेंज करते हैं। शी है तो यहाँ पर शी ही रहेगा, सैड है तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि उदासी वाला सेंस है, तो इसको हटाएंगे। यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, और अपोस्ट्रोफी को हटाया जाएगा तो इसके साथ दैट लगाया जाएगा। इसके बाद वाला स्ट्रक्चर क्या होता था, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को यूज करते थे, तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, माई ब्रदर फेल्ड द टेस्ट, तो यहाँ पे हमारे पास जो सब्जेक्ट है क्या है, माई ब्रदर, और ये माई जो है हम जानते हैं फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो शी के साथ ये क्या हो जाएगा, हर ब्रदर, तो हो जाएगा हर ब्रदर। फेल्ड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब को ही सेम यूज किया जाएगा, फेल्ड, और यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड फॉर्म था ये वर्ब का, और ये पास्ट चल रहा था तो यहाँ पे हैड भी यूज होगा, तो यहाँ आएगा हैड फेल्ड द टेस्ट। ठीक है, आई होप ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। तो आते हैं अपने लास्ट एग्जाम्पल पे। गिवन है हमें शी सेड इन्वर्टेड कॉमा हाउ ब्यूटीफुल द नाइट स्काई लुक्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो हमने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन शो किया है वो हाउ के थ्रू किया है। अगर हाउ के थ्रू किया है तो इसका स्ट्रक्चर चेंज होगा। अभी हमने ये हाउ वाला किया था कि यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और नाउन से पहले उसके साथ कोई अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव यूज किया जाएगा। तो सेम उसी फॉर्मेशन में हम इसको भी चेंज करेंगे। शी है तो यहाँ पर सबसे पहले शी आएगा। सैड है तो क्या सैड चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हमें इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, पर आप चेंज भी करेंगे तो इसे पहले वाले फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जैसे मैं पहले वाले फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इसको करके दिखाती हूँ। ये हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद, क्या बताया जा रहा है, कौन सी एक्सक्लेमेशन है, हाउ ब्यूटीफुल द नाइट स्काई लुक्स। तो ये एक तरीके से वंडर का है सेंस, है ना। एक्सक्लेम विद वंडर, क्या कहा गया, फिर दैट हो जाएगा। और सबसे पहले इसके बाद हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, द नाइट, तो यहाँ पे आ जाएगा द नाइट। आगे क्या यूज होगा, द नाइट के बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे द नाइट स्काई लुक्स। तो जैसा लिखा गया है द नाइट स्काई हमारा सब्जेक्ट था
और लुक्स ये हमारा क्या है, वर्ब की फॉर्म है। आप देखेंगे यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म यूज किया गया है क्या है, लुक्स है। ये कहाँ यूज किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में। चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ सेड है और सेड किस में है, पास्ट में है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका भी टेंस चेंज हो जाएगा। तो ये लुक्स की जगह क्या हो जाएगा, लुक्ड। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको नीचे, लुक्ड। आगे क्या हो जाएगा, किसके बारे में बात हो रही है, वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ये सारे एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये समझ में आ गया तो हमारे पांचों टाइप जो सेंटेंस हमने पढ़े वो यहाँ पे खत्म होते हैं। हमने देख लिया कि नरेशन में क्या होता है उसे समझा, फिर कितने टाइप के होते हैं वो देखा। उसके बाद जो हमें टाइप ऑफ चेंजेस पढ़े, वहां तक आपका पूरा कॉन्सेप्ट नरेशन का वैसे भी क्लियर था। लेकिन उसके बाद हमारे एग्जाम के अगर रिक्वायरमेंट को देखिए उसके अकॉर्डिंग हमने ये भी समझा कि टाइप ऑफ सेंटेंसेस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो किस तरीके के चेंज आते हैं, जिसमें हमने 5 तरह के सेंटेंस पढ़े। सबसे पहले असर्टिव था, इंटेरोगेटिव, फिर ऑप्टेटिव, दैट, उसके बाद इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। तो हमने हर टाइप ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या है समझ लिया कि कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो किस तरीके के चेंजेस आएंगे। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ नरेशन पे बेस्ड। थैंक यू सो मच।